अनुराग सारशर पहली गेंद। इस बार फुल टॉस के साथ शुरुआत की है इस ओवर की। अंपायर का इशारा नो बॉल और अगली गेंद होगी फ्री हिट। जी पहली बॉल ऐसा लगा छिटक सी गई है, फ्री हिट मिलेगी यहाँ पर। कृष्णा शतपुते होंगे अब इस टाइम पर, और पहली बॉल पर किसी भी नए बल्लेबाज को अगर फ्री हिट मिल जाए तो सोनी पे सुहागा। कहां पर फील्डिंग रखते हैं कृष्णा शतपुते के लिए वो देखना पड़ेगा। बल्ला चला नहीं अभी तक, दूसरा मुकाबला ये, और ये बड़ा खिलाड़ी है। गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट का नाम दिया गया है इस खिलाड़ी को। फिलहाल तैयार सामने अनुराग ने पहले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन पहली बॉल पर यहां पर थोड़ा हाथ फिसला। पहले मुकाबले में भी शायद पहली बॉल नो बॉल थी अनुराग की, लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी की थी इस गेंदबाज ने। तो बिना किसी विकेट के नुकसान पर कोलकाता वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई दिल्ली पैंथर्स। सामने अब कृष्णा, रजत और कृष्णा आए बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए। फ्रीड जड़ में करने का प्रयास था, ये गेंद दायरे के बाहर, लेग स्टंप के बाहर। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल। सो यहां पर ओवर की शुरुआत से ही रन आ रहे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। जय फ्रीड अभी बरकरार रहेगी, फ्रीड अभी भी बरकरार रहेगी। कृष्णा है सामने, और कुणाल सर पहले मुकाबले में भी अनुराग ने पहली मुकाबले की पहली बॉल नो बॉल डाली थी, और इस मुकाबले की पहली बॉल नो बॉल तो आसान होता नहीं है गेंदबाजों के लिए अगर देखा जाए तो। 3 रन, एक भी लीगल गेंद अब तक डिलीवर नहीं किए। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, जड़ में करने का प्रयास कृष्णा सातपुते के लिए। हालांकि पिछला मुकाबला अगर आपने देखा होगा तो वो फॉलिंग स्वीप शॉट पर आउट हुए थे डीप स्क्वायर लेग पर, जहां पर विजय पावले ने वो कैच को अंजाम दिया था, और वही शॉट खेलने का प्रयास कृष्णा सातपुते निरंतर आपको करते नजर आएंगे। जी उनका फेवरेट शॉट है, और उसके लिए क्षेत्र रक्षण भी आपको 2 पीछे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, पहला पावर प्ले। और अब वो सामने रजत। अनुराग ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। तो पहली गेंद पर अब तक 4 रन। और फिर से एक बार असफल रजत मुंडे। पिछले मुकाबले में वो जल्दी आउट हुए थे, इस मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार। जी अभी तक बल्लेबाजों के लिए अगर कहा जाए तो कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। पहले दिन और अब तो रात में ढल चुका है। रजत मुंडे 1 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, बल्ला का भी चल नहीं रहा है फिलहाल। एक और बल्लेबाज निराश कर जा रहा है। बढ़िया बॉल एंगल के साथ अंदर की तरफ आई जरूर थी, बॉडी के पास खेलने का प्रयास भी था, लेकिन दूर खेल बैठे और कोई गलती नहीं करी विकेट के पीछे। माफ कीजिए, 1 रन खाते में जुड़ता हुआ रजत मुंडे के 1 की कुल योग पर आउट होकर अब डगआउट की राह पर। 2 गेंदें फेस की है बल्लेबाजी में रजत मुंडे ने, 1 रन उनके खाते में। पहला झटका कोलकाता वॉरियर्स के लिए। आसान नहीं रहा अब तक का सफर कोलकाता वॉरियर्स के बल्लेबाजों के लिए इस दिल्ली सुपर सीरीज का, क्योंकि पिछला मुकाबला हमने देखा था टीम ऑल आउट हुई थी 40 रनों पर, और ये मुकाबले में शुरुआत देखिए 2 गेंदें 4 रन 1 विकेट। जगत सरकार आए कप्तान। पहले मुकाबले में बल्ला, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहले मुकाबले में किसी भी टॉप ऑर्डर का बल्ला चला ही नहीं, लेकिन चलना पड़ेगा इस मुकाबले में, चलना पड़ेगा। तारीफ तो करनी पड़ेगी यहाँ पर अनुराग सारस की, कमाल की गेंदबाजी रही है। कुछ अतिरिक्त रन जरूर दिए हैं शुरुआत में, लेकिन उसके बावजूद भी वो टप्पा पकड़कर डाला इस गेंदबाज ने। 4-1 विकेट के नुकसान पर 2 बॉलें, 2 लीगल बॉलें हुई अभी। ये आपके स्क्रीन पर ट्राइडेंट लॉजिस्टिक के मालिक सुरेश जी राणा सर, राणा अंकल वेलकम, स्वागत है आपका इस दिल्ली सुपर सीरीज में। हेमंत जी बनियाल आपके स्क्रीन पर, और नितिन जी वारे मेरा भाईंदर बिग बैश लीग के आयोजन करता है। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब रन कितने मिलेंगे? जी हाँ, ये छक्का आता हुआ बल्लेबाज जगत सरकार के बल्ले से। जी कमाल शॉट, बॉल जड़ में जरूर थी, लेकर से कूद कर निकाला जगत ने इस शॉट को। सरकार बनानी पड़ेगी जगत को इस मुकाबले में, कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी जगत को, और वो दिखा दिया, मनसा साफ दिखा दी है कि इस इनिंग में बल्ला जरूर चलेगा जगत का।
बढ़िया बॉटम हैंड का इस्तेमाल। वो अंडरआर्म क्रिकेट जैसे महाराष्ट्र में होता है, कोलकाता में तारकेश्वर में वो अलग क्रिकेट होता है। यही बातचीत कल होटल में हम कर रहे थे सरोज प्रमाणिक के साथ, तब उन्होंने कहा था कि बॉटम हैंड जब प्ले में आता है जगत सरकार का, तो वो जो गुण है वो वहां से सीख कर आए हैं, वो क्लियर कर जाते बाउंड्री रूफ को। जी बिल्कुल, बहुत तगड़ा खेलते हैं बॉटम हैंड से अगर बात है तो जगत सरकार की। और वैसे भी स्मार्ट तो वैसे ही नजर आते हैं जगत सरकार, अपना एक अलग अंदाज है। इंटरनेशनल में जैसे युवराज सिंह नजर आते थे, लगभग उसी छवि में ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नजर आता है। इंपैक्ट देखा यहां पर अंपायर ने, हालांकि अपील बड़ी थी, अच्छी थी अनुराग सारशर द्वारा, लेकिन इंपैक्ट थोड़ा सा स्टंप के बाहर। रन संख्या 10, एक विकेट के नुकसान पर कोलकाता वॉरियर्स टॉस हार कर अब बल्लेबाजी यहां पर करती हुई। पिछले मुकाबले का सफर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इस टीम के लिए, लेकिन अब शुरुआत अच्छी रही है जगत सरकार के बल्ले से। वो छक्का उन्होंने लगाया अनुराग सारशर के खिलाफ। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन कवर पॉइंट पर कैच को अंजाम दिया। हितू जडेजा ने दूसरे विकेट का पतन, कोलकाता वॉरियर्स को सबसे बड़ा झटका। जी एक और बल्लेबाज अगर कहें तो कमेंट्री बॉक्स से फंसाया गया है। जब जब हमने बल्लेबाज की तारीफ की है थोड़ा सा निराशा मिली है। कमेंटेटर से ऐसा लगा कि अच्छे नजर आ रहे हैं इस इनिंग में, लेकिन एक बार फिर ऑफिस स्टंप के बाहर थी। दोबारा देखते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली इस बॉल पर। जी ऑफिस स्टंप के बाहर थी, दूर रखने का प्रयास था और सफल रहे उस प्रयास में। इनफील्ड को टपाना चाहते थे लेकिन सीधा शॉर्ट कवर के हाथों में मार बैठे। वो फ्लैशी स्क्वायर ड्राइव का प्रयास था, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने लगा, उन्हें लगा कि ये क्लियर कर जाएगी, लेकिन फिर से एक बार वो बल्ला हाथ में मुड़ा और इसके चलते जो डिस्टेंस उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला और अपने आप से पूरी तरह से यहां पर नाराज नजर आए बल्लेबाज जगत सरकार। क्या टेलीकास्ट आपके स्क्रीन पर यहां पर चलता हुआ। यहां से एक गेंद 6 से इस पहले ओवर की कहानी देखिए। पिछले मुकाबले में ऑल आउट हुई थी टीम कोलकाता वॉरियर्स, अब पहले ओवर में 2 विकेटें खोई है टीम ने। नए बल्लेबाज उस्मान पटेल, इन्हें वो बल्लेबाजी में दमखम दिखाना होगा। हालांकि पिछला मुकाबला इनके लिए भी कुछ खास नहीं रहा था। वो 0 उनके सामने यहां पर नजर आता हुआ। ये दूसरा मुकाबला उनके लिए इस सुपर सीरीज का। अनुराग सारशर, सामने बल्लेबाज उस्मान पटेल। अच्छा खेला इस उस्मान पटेल ने, बैकलिफ को थोड़ा सा नीचे रखा, अलोंग द कारपेट खेला था मिड विकेट की जानिब, वहां से सिंगल को बटोरा। पहला ओवर का खेल यहां पर समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद वो नेल्सन फिगर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद 2 विकेटें खोई है टीम कोलकाता वॉरियर्स ने। जी पहले ओवर के बाद 11, 2 विकेट के नुकसान पर कुछ अतिरिक्त रन जरूर आए थे शुरुआत में इस ओवर से, लेकिन बाद बढ़िया वापसी रही वहां पर अनुराग की। कमाल की गेंदबाजी की अनुराग ने आखिर में जाते जाते। तो ये प्लेइंग 11 लिस्ट आपके स्क्रीन पर दोनों टीमें बिल्कुल बैलेंस नजर आ रही है। जगत सरकार, राजू मुखिया, कोलकाता वॉरियर्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, कृष्णा पवार, आशीष मेहरुल, मनीष राठी, उस्मान पटेल, कृष्णा सातपुते, अभिषेक कुमार दलोर यानी कि करण अम्बाला इन एक्शन आपको नजर आएंगे। खोकर होल्डर पिछले मुकाबले में एज ए ओपनर आए थे। रजत मुंडे फिर से निराशा उनके बल्ले से। आशिक अली, कोलकाता वॉरियर्स की ये टीम दिल्ली सुपर सीरीज में। अब दिल्ली पैंथर्स पर एक नजर डालेंगे। संजू कनौजिया टीम के कप्तान, ओंकार देसाई, हितू जडेजा इस टीम में, दिलीप बिजवा, प्रज्योत अंबिरे, वरुण एक्सप्रेस, सरोज प्रमाणिक, अमन यादव जिनके बल्ले से रन आए थे पहले मुकाबले में, प्रदीप पाटिल, किरण पवार जिनका बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा था, राजू पाल्दी के यॉर्कर्स क्या रहे थे पिछले मुकाबले में, और अनुराग सारशर। सो पहली गेंद पर ये सिंगल उस्मान और कृष्णा सातपुते को यहां पर अब इस खेल को आगे लेकर जाना होगा। राजेंद्र आए गेंदबाजी करने के लिए। अनुराग और राजेंद्र ने पिछले मुकाबले में बढ़िया शुरुआत दिलाई थी गेंद
कार के ओनर से। वो बढ़िया स्ट्रोक, इस बार आगे बढ़कर पिकअप शॉट खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से बल्लेबाज कृष्णा लक्ष्मण सातपुते के बल्ले से। ये 6 रन। ये कमाल का शॉट, गेंदबाज की लाइन से भटकाना चाहते थे कृष्णा, कटनों का इस्तेमाल किया था, बॉल के टप्पे के नजदीक आए और उसके बाद डिपॉजिट कर दिया उसको स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट था, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी थी और एक अलग ही आवाज आई थी और जैसे ही कदमों का इस्तेमाल किया सब ऊपर आ गए विकेट कीपर। राजू पाल्दी पिछले मुकाबले में वो यॉर्कर्स उनके नजर आए। ये देखिए, इसी की मैं बात यहां पर कर रहा था। इस मुकाबले में क्या हुआ, पिछली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, उसके ऊपर छक्का। ये कमबैक डिलीवरी है राजू पाल्दी द्वारा। ये लग रहा है आपकी बात सुन ली है कुणाल सर, राजू ने वापसी पहले मुकाबले में काफी यॉर्कर देखने को मिली थी और शुरुआत के 2 ओवरों में मुझे लग रहा है 12 की 12 बॉल उन्होंने यॉर्कर डालने का प्रयास रहा था। कमाल की गेंदबाजी रही थी। हर बात आपको इरफान पठान या आकाश चोपड़ा नहीं बताएगा, कभी कभी कुणाल दाते भी बता सकते हैं। ये कुणाल दाते किसी से कम थोड़ी ना सर। ये बॉटम हैंड का इस्तेमाल यहां पर देखिए, बिल्कुल गैप है लेकिन वहां पर डाइविंग एफर्ट और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। उस बाउंड्री रूफ को टकराती हुई गेंद, 4 रन यहां पर मिलेंगे। क्या बढ़िया बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है। फिर से एक बार वो यॉर्कर की खोज थी लेकिन कृष्णा सातपुते आगे बढ़कर यॉर्कर को डिग आउट करने का प्रयास करते हुए नजर आए। तो सोच देखिए बल्लेबाजी में। जी कमाल का शॉट था, वो बॉल में कमी थी नहीं, बिल्कुल वही बॉल डालने का प्रयास था लेकिन जड़ से खोदकर ये देखिए, ये कला है इस बल्लेबाज की। यॉर्कर को फुल टॉस में परावर्तित किया। ये देखिए कुछ इस तरह लगातार उनके लेन को बिगाड़ने का प्रयास यहां पर होता हुआ। तो ये सोच है कृष्णा सातपुते की कि जब जब राजू पाल्दी यॉर्कर के लिए प्रयास करेंगे तो मुझे आगे बढ़कर उस गेंद को फुल टॉस के तौर पर बल्ले पर लेना है, वहां पर रन बनेंगे। लीडर होकर खेल रहे हैं, भली बात ही जानते कि विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो माइंड से निकाल दिया है कृष्णा ने, क्योंकि रन चाहिए यहाँ पर कोलकाता वॉरियर्स को। 23 विकेट के नुकसान पर और सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस समय मैदान पर है और इन्हीं को बनाने रन, और वो दिखाई अभी फिलहाल मंसा कृष्णा सातपुते ने। उस्मान पटेल होंगे अभी स्ट्राइक पर, 11 पर पहुंच गए कृष्णा, 5 बॉलों का सामना किया है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रही अभी तक कृष्णा की, 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके अभी तक इस ओवर में। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस ओवर में रन आए 12। वो बढ़िया स्वाइप बल्ले से इस गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। उस्मान पटेल के बल्ले से 4। इसी के साथ ये पावर प्ले का दूसरा ओवर समाप्त। महंगा ओवर रहा राजू पाल्दी द्वारा, इस ओवर से रन बने 16। और क्या स्वीप शॉट था बल्लेबाज उस्मान का। ये कहावत है कि छोटा तीर बार करे गंभीर, लगभग उसी अंदाज में एक बार फिर 2 फील्डर थे उस क्षेत्र में, बिल्कुल नाप तोल कर खेला था फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये कला है इस बल्लेबाज की, इन दोनों तो शुरुआत तो मिल चुकी है। 2 विकेट जरूर खोए थे पहले ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में अच्छे खासे रन बटोर लिए और ये 70 का मीटर 1 मिलियन को पार कर चुका है। ओ चेंज ऑफ पेस, शुरुआत अच्छी रही है सरोज प्रामाणिक द्वारा। पिछले मुकाबले में वो बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 विकेट उनके खाते में। इस मुकाबले में शुरुआत स्लो रन द्वारा। जब वही दूर रखने का प्रयास कृष्णा की स्टैंड से, बॉडी पर बहुत तगड़ा खेलते हैं कृष्णा। फिर से एक बार वो आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन दायरे से बाहर ये गेंद थी सरोज प्रामाणिक द्वारा। लगातार वो उंगलियां फेरते हुए नजर आ रहे हैं अब गेंद पर। गेंदबाज उंगलियां फेर रहा है सर, और कृष्णा पैरों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक। पिछले ओवर में भी हमें देखने को मिला और इस ओवर में भी वही प्रयास कृष्णा के द्वारा भी। पिछली गेंद की तुलना में इस गेंद पर वो तेजी दिखी गेंदबाज सरोज प्रामाणिक द्वारा।
लेकिन इस बार ये स्लोअर वन, फिर से एक बार वो कटर का इस्तेमाल, बढ़िया खेले कृष्णा सातपुते, बिल्कुल सर के नीचे, सिर पूरी तरह से स्थिर, गेंद को भेजिए एक्स्ट्रा कवर पर, वहां से सिंगल बटोरा है कृष्णा ने। जी हाँ, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला। एक समय लगा उनको कि दूर रह जाएंगे, इसलिए हवा में मारने का प्रयास ही नहीं किया, सिर्फ सिंगल के लिए गए, और ये अच्छा फैसला भी, क्योंकि अभी काफी ओवर बाकी है। पिछले मुकाबले में जो कोलैप्स हमने देखा था, अब उसको देखते हुए ये मुकाबले में कृष्णा अच्छा खेल रहे हैं। तो आगे रखने का प्रयास, यॉर्कर जड़ में किया था, इस गेंद को चॉप करने का प्रयास था, लेकिन ये गेंद सही निशाने पर। और यही तो अच्छी बात होती है, बड़े खिलाड़ी अगर टीम में है तो उससे बढ़िया बात ही क्या है। और यहाँ तो दो कृष्णा और उस्मान पटेल, अनुभव की कोई इन खिलाड़ियों के ऊपर क्लब्स नहीं होंगे। फिर से एक बार वो चेंज ऑफ पेस, पिछली गेंद सटीक यॉर्कर, इस बार वो चेंज ऑफ पेस, उल्टा खेलने का प्रयास उस्मान पटेल द्वारा, फिर से एक बार खामोश रखा है उस्मान पटेल को सरोज प्रामाणिक ने। ये राउंड विकेट से वो एंगल के तहत गेंदबाजी होती है, और पहले भाप लिया था बल्लेबाज को। इस बार उछाल कर खेला, लेकिन गेंद काफी देर हवा में नो मैंस लैंड में यहां पर गिरेगी। 2 रन यहां पर जुड़ेंगे खाते में उस्मान के। बल्ले पर आई नहीं थी अच्छे से, एक चौका जरूर लगाया था उस्मान ने पिछले ओवर में, लेकिन कनेक्शन उतना मिल नहीं पा रहा है अच्छी तरीके से उस्मान को, जितना वो उम्मीद कर रहे हैं। हवा में काफी देर थी, पीछे फील्डर मौजूद थे, बड़ी बाउंड्री है उस क्षेत्र में, प्रयास तो किया था फील्डरों ने, लेकिन पहुंच नहीं पाए। 8 पर पहुंच गया उस्मान। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, डीप पर खिलाड़ी जब तक आते, गेंद सीधी फरार हो चुकी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन मिलेंगे उस्मान के बल्ले से। ये चौका, बड़ा गैप था लॉन्ग हॉर्न और इसको अलग फील्डर के बीच में, बड़ा गैप था। अमन यादव वहां पर मौजूद थे, अच्छे फील्डर हैं, अच्छे लंबे कद के हैं। अमन यादव की अगर बात करें तो वो भी नहीं रोक पाए। अच्छा प्लेसमेंट इस बार, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इस चौके के साथ उस्मान पटेल पर। वो कॉन्फिडेंस अब साफ झलकता हुआ उनके बल्लेबाजी में। हालांकि रन आए अब उनके बल्ले से, पिछला मुकाबला इतना खास नहीं रहा था इस पूरी टीम के लिहाज से, लेकिन ये देखिए क्रीज के अंदर, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को भेज दिया मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में से सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। कोलकाता वॉरियर्स अब वॉर करते हुए इस मुकाबले में, रन संख्या उनके खाते में अब तक 35। 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर कृष्णा 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। 7 बॉलों का सामना किया है। 2 बल्लेबाज जो आउट हुए, रजत मुंडे 1 रन बनाकर आउट हुए, जगत सरकार 6 रन बनाकर आउट हुए। दोनों ही 1 ओवर में अनुराग ने आउट किया था दोनों ही खिलाड़ियों को, और उस्मान पटेल अब कृष्णा का साथ दे रहे हैं 12 रन बनाकर। गेंदबाजी की बात करें तो अभी तक 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। अनुराग ने 1 ओवर 10 रन और 2 विकेट। रजत की अगर बात करें तो पहले ओवर काफी महंगा रहा था, 16 रन आए थे और पीछे बढ़े थे वहां पर कृष्णा सतपुते। सरोज प्रामाणिक 1 ओवर 8 रन, सफलता मिली नहीं है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, प्रियजोत आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, प्रज्योत अंबीरे तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए हमेशा से जाने जाते वरुण एक्सप्रेस इस नाम से, लेकिन उनके सामने गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। अब बल्ला बोलता हुआ 7 गेंदों में 12, 7 गेंदों में 12 उस्मान पटेल के खाते में, 7 गेंदों में 12 कृष्णा के खाते में। वो इसी स्ट्रोक के तहत शुरुआत की थी पिछले मुकाबले में। कृष्णा सातपुते ने 4 रन बटोरे थे पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से। बिल्कुल वही अंदाज इस बार उनके खाते से, उनके खाते में यह पहला चौका पहली गेंद पर। जी कमाल का शॉट, कमाल का शॉट पहली बॉल पर। गैप की बात कर रहे थे, बड़ी बारीकी से इस गैप को निकाला और रात में घास को आग लगाता हुआ, हल्की सी शबनम जरूर आ रही है लेकिन फिर भी घास को आग लगाता हुआ निकल गया पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए। क्या कमाल का खिलाड़ी है ये। और वो स्टेपिंग का नो बॉल भी यहां पर चेक किया जाएगा, अंपायर द्वारा ये डिसीजन पेंडिंग। लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी कृष्णा सातपुते, वो पार्टनरशिप यहां पर नजर आती हुई 3rd विकेट के लिए कृष्णा और उस्मान के बीच में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते नंबर 1 खिलाड़ी कृष्णा, उनके साथ जर्सी नंबर 55 उस्मान पटेल। अलग अंदाज होता है इनका बल्लेबाजी का जब ये खेलते हैं, दहाड़ते हैं बिल्कुल गेंदबाजों के ऊपर।
ये दूसरा चौका लगा है उनके बल्ले से ये मुकाबले में, और इससे पहले एक मैक्सिमम भी लगा चुके हैं कृष्णा। इट्स अ फेयर डिलीवरी। जी फेयर बॉल है, लाइन के पीछे क्लोज मामला जरूर था, लेकिन अच्छा डिसीजन था एम्पायर का। प्रज्योत एक बार फिर सामने कृष्णा, फिर से एक बार वो आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, पहले ही भाप लिया था इस बार प्रज्योत अम्बीरी ने, लेन को थोड़ा सा खींचा, पीछे रखा था इस बार। जी हाँ, भली बात ही जानते थे कि कदमों का इस्तेमाल करेंगे और चलते हुए देख भी लिया था वहां पर प्रज्योत ने, इसलिए टप्पा थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा और एक्स्ट्रा उछाल भी मिला था उस बॉल पर। सिंगल जरूर मिलेगा। स्ट्राइक लगातार चेंज कर रहे हैं, अगर बड़े शॉट नहीं आ रहे तो हर बॉल पर स्ट्राइक चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं धोनी बल्लेबाज। 42 विकेट के नुकसान पर। पिछले मुकाबले से कुछ सीख कर ये टीम आई है। प्रोजेक्टेड स्कोर देखिए 96 यहां से दिख रहा है। इस बार स्क्वायर लेग को यहां पर टारगेट किया था, वहां पर खिलाड़ी सिंगल खाते में उस्मान के। तो यहां पर एक पार्टनरशिप नजर आती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। गेंद की मेरिट पर बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा सातपुते और उस्मान पटेल। राजू पाल्दी के खिलाफ एक अलग रवैया उनका नजर आया बल्लेबाजी में, और प्रज्योत अम्बीरी के खिलाफ एक अलग सोच। रन संख्या 41-41। फिर से एक बार नो बॉल, अंपायर का इशारा। 31 रनों की ये पार्टनरशिप, उसमें थोड़ा सा इजाफा अब होता हुआ ये पार्टनरशिप बढ़ती हुई 32 रनों तक। नेक्स्ट गेंद होगी फ्री हिट। जी हाँ, थोड़ा सा ज्यादा पेस दिया था वहां पर, ज्यादा पेस देने के प्रयास में पैरों पर कंट्रोल नहीं कर पाए वहां पर प्रज्योत, और नो बॉल करार दिया अंपायर के द्वारा। यहाँ पर रिव्यू की मांग की है, रिव्यू की मांग की है बॉलिंग टीम ने। बॉलिंग टीम का ये रिव्यू है। देखना पड़ेगा, आज थर्ड एम्पायर को थोड़ा सा व्यस्त रखा गया है। उस्मान हो गए स्ट्राइक पर, एम्पायर ने नो बॉल दिया है, लेकिन चैलेंज किया है फील्डिंग टीम ने। फैसले का अभी भी इंतजार। नो बॉल, रिव्यू लॉस्ट। यहाँ पर रिव्यू गवाया है और काफी ज्यादा बाहर गिरा था ओवर, पैर काफी ज्यादा बाहर था। अच्छी अंपायरिंग मैं कहूंगा शशि साठम द्वारा, बढ़िया डिसीजन उनके द्वारा। पहले ही उन्होंने वो डिसीजन दे दिया था, उसके बावजूद अंपायर के डिसीजन पर चैलेंज नजर आया। उसके बाद 70 स्पोर्ट्स आपके सामने, सीधा टेलीकास्ट और पिक्चर पूरी तरह से क्लियर। उछाल दिया, फ्री हिट वाली गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी गेंद के नीचे। 1 रन यहां पर खाते में उस्मान के, 1 रन ही मिलेगा सिंगल के साथ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 44। यह 44 2 विकेट के नुकसान पर फ्री हिट बॉल थी। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे उस्मान, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कनेक्शन उतना मिल नहीं पा रहा उस्मान को। थोड़ा सा भी नाराज है, बॉल बल्ले के साथ आ नहीं रही है उस तरह से। यह चौथा मुकाबला आज के इस दिन का। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा माइटी मुंबई वर्सेस बेंगलुरु योद्धास के बीच। सफल हुए हैं फॉलिंग स्वीप। ये ही बात हम कर रहे थे जब बल्लेबाजी के लिए कृष्णा सातपुते गए थे पिछले मुकाबले में। इसी स्ट्रोक के चलते उन्हें डगआउट का रास्ता दिखाया था गेंदबाज ने, लेकिन ये मैच हम कुछ करके दिखाएंगे। ये अंदाज देखिए उनका बल्लेबाजी का, क्या बढ़िया फॉलिंग स्वीप था। यह कमाल का शॉट, गिरे जरूर वहां पर विकेट पर, लेकिन बॉल को और अपनी टीम को गिरने नहीं दिया है फिलहाल इस मुकाबले में। और बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं इस शॉट को कृष्णा, और इसीलिए तो खास बनते हैं, खास खिलाड़ी की पहचान है इसके। कमाल का शॉट। वो अग्निपथ की लाइनें मुझे याद आ रही है, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बिल्कुल उसी राह पर बल्लेबाजी चलती हुई इस बार कृष्णा लक्ष्मण सातपुते की। जी इस छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए कोलकाता वॉरियर्स, चौथा ही ओवर चल रहा है, अच्छी ले में ये बल्लेबाज। यहां पर लेन को खींचा था, गति में परिवर्तन नजर आया, और बैटिंग टीम ने इस बार रिव्यू लिया है ओ स्टेपिंग के लिए। ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि आज थर्ड अंपायर को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दिया नहीं है।
जी हाँ, नो बॉल है। ये अच्छा डिसीजन वहां पर उस्मान पटेल के द्वारा। रिव्यू रिटेन, नो बॉल। ये उस्मान पटेल ने अब बिल्कुल वो आंखें जमाई रखी थी वहां पर। एक्शन रिप्ले में पूरा चित्र आपके सामने। पिछला हिस्सा जो है शू का वो थोड़ा सा आगे जाता हुआ गेंद को डिलीवर्ड करने से पहले, और अब अगली गेंद होगी फ्री हिट। जी ज्यादा मार्जिन था नहीं, बहुत क्लोज मार्जिन था। तो उस्मान अगर जब क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे तो एम्पायरिंग में जरूर निभा सकते हैं। बिल्कुल आंखें जमा कर रखी थी, चकमा दिया पर एम्पायर को भी। शायद वो एक चैनल भी उनका हो सकता है, अंपायर्स कॉल बाय उस्मान पटेल। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी हंसी मजाक करते पर के साथ बनता भी है। 51, अगली गेंद फ्री हिट, रिव्यू रिटेन। अभी भी 2 रिव्यू शेष बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास। एक रिव्यू गवाया है टीम गेंदबाजी करने वाली टीम दिल्ली पैंथर्स ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 51-51। आखिरी गेंद इस ओवर की फ्री हिट पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे कृष्णा सातपुते। 200 की स्ट्राइक रेट की तहत बल्लेबाजी चलती हुई कृष्णा सातपुते द्वारा। 12 गेंदें 24 रन। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, बल्ले के थोड़ी सी टो एंड पर यह गेंद टकराई। इसी के साथ ये ओवर समाप्त। 4 ओवरों का खेल समाप्त। कोलकाता वॉरियर्स 13 की औसत बल्लेबाजी में रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 52 पर 2 कोलकाता वॉरियर्स। ये 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, शुरुआत मिल चुकी है। जरूर पहले ओवर में 2 विकेट खोए थे कोलकाता वॉरियर्स ने, लेकिन उसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, कृष्णा सातपुते 13 बॉलों पर 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। 9 बॉलों पर 14 रनों का योगदान दे चुके हैं उस्मान पटेल। 4 में 52 लगा चुके हैं और अभी तक 100 किसी टीम ने पार किया नहीं है। दिल्ली पैंथर्स ने पहले मुकाबले में 99 रन बनाए थे। क्या देखने को मिलेगा हमें 100 पहली बार? क्या होगी वो प्लानिंग? फिलहाल थोड़ा सा समय है। ब्रिक्स ट्रॉली फिलहाल मैदान पर। दिल्ली सुपर सीरीज 2025 धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हेमंत पनियाल जी का, अपना 23वां टूर्नामेंट लेकर आए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद में। 22 टूर्नामेंट इससे पहले करवा चुके हैं। नॉर्थ इंडिया के लिए काफी कुछ किया है हेमंत जी ने टेनिस क्रिकेट के लिए, और वो दिखता हुआ भी। काफी प्लेयर्स निकाले इन्होंने टेनिस क्रिकेट से। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा 70 को, और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा क्योंकि आज 1 बिलियन कंप्लीट किए हैं 77 ने। अगला मुकाबला आज के दिन का आखिरी मुकाबला वो खेला जाएगा माइटी मुंबई वर्सेस बेंगलुरु योद्धास के बीच। मजा आएगा उस मुकाबले में। माइटी मुंबई जीत कर आ रही है। बेंगलुरु योद्धास पहला मुकाबला हार का सामना किया था। टीमें हर एक टीम 5 मैच खेलेगी एक दूसरे के खिलाफ। उसमें जो टॉप करेगी 4 टीमें उनके सेमीफाइनल होगा और बाद में फाइनल। कौन टेबल से देखा जाएगा? या 6 टीमों में से 4 टीमें क्वालिफाई करेगी, 2 टीम बाहर जाएगी एज पर पॉइंट टेबल। एक बार फिर मुकाबले की शुरुआत हो चुकी। दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी आंखें जमा चुके हैं। ये बात कर रहे थे आज 70 के 1 मिलियन कंप्लीट हुए, तो ये गिफ्ट दिया है गाजियाबाद ने। दिल्ली सुपर सीरीज ने ये गिफ्ट दिया है 70 को। और आज गिफ्ट जब गाजियाबाद 70 को दिया है तो 70 ने भी बहुत सारे उपहारों की बरसात कर दी है। 5 विजेता तो हमें घोषित कर दिए गए जिनको कैप और टी शर्ट मिली है, और बहुत सारे उपहार अभी आना बाकी है। उसके लिए आपको करना क्या है, इस मुकाबले के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करिए। वहां पर आपको YouTube 70 का स्क्रीनशॉट डालना है कि आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को या नहीं किया। YouTube का स्क्रीनशॉट लेना है और Instagram का भी स्क्रीनशॉट लेना है। फिलहाल बोल्ड हो गए। पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर आए कृष्णा, फ्लिक करना चाहते थे, लेग स्टंप दिखा दिया गया पर गेंदबाज सरोज प्रामाणिक को, और पहली बॉल पर बाहर का रास्ता दिखाया है कृष्णा को। इस बार कृष्णा भूले कि उनके सामने राजू पालदी नहीं है, सरोज प्रामाणिक आए हैं।
उनके खिलाफ भी वो स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास था और यहां पर वही स्माइल चेहरे पर नजर आती हुई कि यहां पर थोड़ी सी गलती मुझसे हुई है, लेकिन उनके सामने एक बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी सरोज प्रामाणिक ये देखिए थोड़ा सा सफल हुए और लेग स्टंप को छोड़ दिया था, लेग स्टंप को दिखाया और उसके बाद ये परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर, लेग स्टंप पर जाकर ये गेंद गिरी और पूरी तरह से डकआउट का रास्ता दिखाया गेंदबाज सरोज प्रामाणिक ने कृष्णा सातपुते को। जी हाँ, बड़ी बारीकी से सरोज प्रामाणिक ने फॉलो किया था कृष्णा को, जिसके चलते बिल्कुल डंडे उखाड़ दिए वहां पर लेग स्टंप। और कृषि शॉट को बैठकर जो उनका फेवरेट शॉट है कृष्णा का, उसको लगाते तो शायद कनेक्शन हो सकता था, लेकिन फिलहाल अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब बल्लेबाजी करने के लिए अंबाला, इस खिलाड़ी को भी अब एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि पहले मुकाबले में बल्ला चला नहीं था किसी भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का। कृष्णा शुरुआत दे चुके हैं और इस शुरुआत को अब बड़ी पारी में तब्दील करना पड़ेगा। अभिषेक दलहौर और करण अंबाला, जी हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर, वही अभिषेक ही करण अंबाला है। फिलहाल हवा में है बॉल, फील्डर आ रहा है बॉल के नीचे और छिटक गया यहाँ पर कैच, बहुत बड़ा मौका। बल्ले का जो मुख था वो मुड़ गया था हाथ में। पिछले मुकाबले में वहां पर AK-47 थे, इस मुकाबले में कई अन्य खिलाड़ी हीतू थे। ये देखिए बल्ला थोड़ा सा हाथ में मुड़ा, ऑन साइड पे खेलने का प्रयास था, गेंद सीधी चली गई कवर्स पर और वहां पर हीतू के हाथ से ये गेंद छिटकी है। ये गेंद छिटकी है, मैं छिटका वो देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा मौका गवाया यहाँ पर फील्डर ने। अभिषेक दलहौर को जीवन दान पहली बॉल पर। फिलहाल ऑफिसम के बाहर एक बार फिर किनारा लगा था, कीपर तक पहुंची नहीं बॉल, भाग्यशाली रहे। वो गति में परिवर्तन यहां पर नजर आया सरोज प्रामाणिक द्वारा, वो वेरिएशन उनके गेंदबाजी में निरंतर हमें नजर आया। ये देखिए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा यहां पर लेकर गेंद गई थी विकेट कीपर के हाथ में एक टिप्पा खाकर। इस बार देखना पड़ेगा, नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से, फिर हिट मिलेगी। तेज बॉल डालने का प्रयास था, हाथ से छिटक सी गई वो बॉल और अब होंगे अभिषेक, क्योंकि पहली बॉल पर जीवन दान मिला था और अब हाथ खोलने का मौका मिलेगा अभिषेक को। मैं प्रशंसा करूंगा ओमकार देसाई की, क्या विकेट कीपिंग की है ओमकार देसाई ने, गेंद को वहां पर रोक दिया था। रन बचे अपनी टीम के लिए 5, एक तो मिला है, 4 तो बचा है। जी निश्चित रूप से। फिलहाल फिर हिट सामने अभिषेक, इस बार फिर ऑफिसम के बाहर दूर रखने का प्रयास और पेस था इस बॉल पर, चकमा दिया पेस से, बढ़िया गेंदबाजी सरोज प्रामाणिक के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी सरोज प्रामाणिक द्वारा। ये देखिए दूसरे ओवर में वो गेंदबाजी करते नजर आए हैं। 11 रन, 1 विकेट उनके खाते में, बड़ी विकेट, बड़ी सफलता। पिछले मुकाबले में 2 विकेट उन्होंने लिए थे। बढ़िया गेंदबाजी, अभी तक फिनिश अच्छा करना पड़ेगा। फिलहाल स्लोअर बॉल, लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, 1 रनों का और इजाफा होता हुआ टोटल में। बड़े बैटर की, बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होते, उन्हें पता होता है अपना लेग स्टंप का है, अपना मिडिल स्टिक का है। ये पहले भाप लिया था कि हल्की सी धीमी गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, छोड़ दिया इस गेंद को करण अंबाला ने। सर छोड़ा भी और अपने पैर वहीं जमा कर रखे, अगर वहां से घूमती है तो विकेट में नहीं जाएगी। फिलहाल सामने की तरफ खेला है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर था, टप आया है, देखना पड़ेगा 4 या 6। जी 4 रनों का इशारा आता हुआ अभिषेक के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका इस टूर्नामेंट का। जो कैच यहां पर छूटा था अभिषेक कुमार दलोर का, यानी कि करण अंबाला का, उसका बिल्कुल फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। मिड ऑफ दायरे के अंदर बस उन्हें क्या करना था, लेंथ गेंद थी, आगे रखने का प्रयास था सरोज प्रामाणिक द्वारा, मिड ऑफ के सिर के ऊपर से भेज दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। यह लगता हुआ दिल्ली सुपर सीरीज 4 जय चौकी के साथ 60 पहुंच चुका है कोलकाता वॉरियर्स 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉल एक बार फिर चकमा दिया यहाँ पर बल्लेबाज को और उंगली हवा में खड़ी हो गई है एम्पायर की, वापिस आना पड़ेगा यहाँ पर करण अंबाला को। जी हाँ, फंसा लिया है चाल में। ये होता है जब आप दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब के लिए इतने साल खेले हो, आपको पता होता है क्या प्लस पॉइंट है करण अंबाला के, कैसी गेंदों पर उन्हें रोका जा सकता है। इन्हें पता था, वो निरंतर स्लोअर वन का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये जो लेग कटर थी वो बिल्कुल सही ठिकाने पर गिरी। ये देखिए एक्शन रिप्ले, करण अंबाला
पहले तो मन बना लिया था बड़ा शॉट में खेलूंगा, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो डीपिंग लेग कटर था, बल्ले का बाहरी सिरा लिया और उसके बाद करण अंबाला बैक टू द पेविलियन। अच्छी गेंदबाजी, क्या यहां पर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए नजर आए गेंदबाजी पर सरोज प्रामाणिक। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 70-70 स्पोर्ट्स का मिशन 1 मिलियन अब पूरा हो चुका है। 10 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके, उसके बावजूद 1684 सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर मीटर आगे बढ़ता हुआ। लेकिन अगर आपको 70-70 मिशन 1 मिलियन गिव अवे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है तो आपको क्या करना है, लाइव टेलीकास्ट पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर यह मुकाबला आपके सामने होगा। वहां पर जाकर आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, पहला ही लिंक आपके सामने होगा मिशन 1 मिलियन गिव अवे का, वहां पर जाकर वो फॉर्म फिलअप कर दिए और आप इस लाइव कॉन्टेस्ट का हिस्सा हो सकते हो। 5 विनर आज हम निकालेंगे, जो पहले कैप के लिए निकले थे अब टी शर्ट्स दिए जाएंगे 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा उन 5 विनर को। और ये है विनर सुनीता फर्नांडिस, अनिकेत खंडागड़े, शेख मोहिद्दीन, तुषार अविनाश ठाकुर एंड उगन लाल। जी नए बल्लेबाज आए फिलहाल, गैप में है बॉल, बाउंड्री मिलेगी पहली बॉल पर। तो 4 मिले पहली गेंद पर। फिर से एक बार मैं वो विनर्स दोहराना चाहूंगा, सुनीता फर्नांडिस, अनिकेत खंडागड़े, शेख फेमिल भाई मोहिद्दीन, तुषार अविनाश ठाकुर एंड उगन लाल। ये 5 लक्की विनर अब बन चुके, इन्हें दिया जाएगा 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा एक 70-70 आकर्षक टी शर्ट। और ये कॉन्टेस्ट रोज यहां पर होगा। जड़ में बॉल, इस बार जड़ में, जड़ से कूद कर निकाला, फील्डर है पीछे, पहला रन तेज भागे, एक ही मिलेगा। दूसरा रन जरूर लेना चाहते थे उस्मान, लेकिन मना किया कृष्णा पवार ने। फिलहाल 65 विकेट के नुकसान पर पहले बॉल पर चौका आया था राजेंद्र की। थोड़े से महंगे रहे इस मुकाबले में राजेंद्र। और आखिरी दिन पर यानी कि 7 तारीख को सबसे मेगा कॉन्टेस्ट की तरफ हम चलेंगे, वहां पर जो सबसे बड़ा भाग्यवान विजेता हमारा सब्सक्राइबर होगा उन्हें दिया जाएगा 1 लाख रुपए 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। सेकंड प्राइज होगा 50,000, थर्ड प्राइज होगा 25। इस बार उछाल दिया लॉन्ग ऑन और डाउन द ग्राउंड, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन कृष्णा पवार के बल्ले से ये पहला बार। ये क्या कमाल का शॉट लगाया था, पहली बॉल का सामना कर रहे थे कृष्णा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मुकाबला अभी तक राजेंद्र के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। पहले मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। एक कृष्णा गए, दूसरे कृष्णा आ गए। हालांकि 42 डेज चैलेंज लगा है कृष्णा पवार और कृष्णा सातपुते के बीच में। आई थिंक 28-29 दिनों का चैलेंज अब तक उन्होंने पूरा वो कर चुके। वेट लॉसिंग के मामले में, बल्लेबाजी के मामले में अलग अलग चैलेंजेस यहां पर खिलाड़ी देते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अब ये टेनिस बॉल क्रिकेट अलग लेवल पर गया है। ये फिलहाल अगली बॉल पर सिंगल सामने की तरफ ढकेला कृष्णा पवार ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 72। 4 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर चलता हुआ पारी का। अब फिनिश अच्छा करना पड़ेगा कोलकाता वॉरियर्स को। कोलकाता वॉरियर्स वर्सेस दिल्ली पैंथर्स के बीच आज के दिन का चौथा मुकाबला। तैयार एक बार फिर गेंदबाज राजेंद्र, उस्मान स्ट्राइक पर, सामने की तरफ खेला है, फील्डर आ रहे बॉल के नीचे, नहीं करेंगे कोई गलती। विकेट का पतन होता हुआ उस्मान उस लेमन नजर नहीं आए पहली बॉल से। अमन यादव थे एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, थोड़ा सा बड़ा दायरा उन्होंने यहां पर चेस किया और उसके बाद एक बढ़िया कैच अमन यादव द्वारा। उस्मान पटेल इनके पारी का अंत, 14 गेंदों में 20 रन बनाए, 142 के स्ट्राइक रेट के तहत 3 चौके उनके बल्ले से आए थे। कई बार प्रयास किया था उस्मान ने, लेकिन कनेक्शन बल्ले के साथ मिल नहीं पा रहा था उनको। कोई गलती नहीं करी वहां पर, वाइड लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे अमन यादव, एक अच्छे फील्डर है। कुकर होल्डर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पहले मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा नीचे रखा है उनको। फिनिश अच्छा करना पड़ेगा अब खोकन को। राजेंद्र को फाइनली विकेट मिल गया है। 72 5 विकेट के नुकसान पर
छह ओवर की समाप्ति के बाद अनुराग आ रहे अपना आखिरी ओवर लेकर। पहले ओवर में 2 विकेट निकाले थे, 10 रन दिए थे, 2 महत्वपूर्ण विकेट जगत सरकार को आउट किया था उन्होंने, रजत को आउट किया था उन्होंने, 2 विकेट निकाले थे अपने पहले ओवर में। कुछ एक्स्ट्रा जरूर दिए थे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद बढ़िया ले पकड़ी थी अनुराग ने। एक कमाल की गेंदबाज और काफी स्लोअर बॉल देखने को मिलेंगी अब हमें। कौन सी स्लोअर बॉल होगी, तैयार रहेंगे बल्लेबाज। इन 6 बॉलों में से लगभग कम से कम 3 बॉल तो स्लोअर बॉल आने वाली है। वो कौन सी होंगी वो बल्लेबाज को फेस करना पड़ेगा। फिलहाल तेज बॉल के साथ थोड़ा सा कंधा भी लगाया था, सिंगल मिलेगा। बॉल गई है मिड विकेट की तरफ, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। 1 रन का हिसाब होता हुआ 73, 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी सोच में कहूंगा, जब आप डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हो तो वो पेस जनरेट करने का प्रयास, वो कंधे का इस्तेमाल करने का प्रयास गेंदबाजी में नजर आया अनुराग सारशर द्वारा। लेकिन जैसे कि आपने अभी अभी कहा है कि कुछ स्लोअर वंस भी यहां पर वो जरूर डिलीवर करते नजर आएंगे। ये अलग पैतरा उनके दिमाग में जरूर चलता होगा कि कौन सी गेंद में यहां पर स्लोअर वन करूं राइट हैंडेड बल्लेबाज के खिलाफ। जी गेंदबाजी अभी तक बढ़िया की है। बात करें तो अनुराग की पहले मुकाबले में भी क्या शानदार गेंदबाजी की थी, और अब इस मुकाबले में भी पहला ओवर बढ़िया डाला, 2 विकेट निकाली, और इस बार अच्छी बॉल, लेकिन लेग स्टंप की तरफ गलती हो गई यहाँ पर कीपर से गलती हो गई है, देखना पड़ेगा। वाई का इशारा आता हुआ, 4 रनों का इशारा आता हुआ की तरफ से। अब विकेट कीपर यहां पर चेंज हुआ है। अगर दोनों पैरों के बीच में से ये गेंद गई है, वहां पर सरोज प्रामाणिक थे, उनको चकमा दिया है गेंदबाज ने और इनकी गति ने। सत्तर रन 5 विकेट के नुकसान पर वो 7वां ओवर चलता हुआ। दिल्ली सुपर सीरीज 2025 का ये पहला दिन, और क्या शानदार माहौल रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा और 70 का, और साथ में क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पर, क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पर। एक और विकेट का पतन होता हुआ बिल्कुल जड़ में सटीक यॉर्कर अनुराग के द्वारा। खोकन होल्डर को वापिस आना पड़ेगा। अनुराग सारशर ने खोकन को दिया है विकेट का टोकन। क्या सटीक यॉर्कर था, बिल्कुल जड़ में ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, थोड़ा सा शफल हुए, उसके बाद देखा कि ये तो टो क्रशिंग यॉर्कर है। जब तक बल्ला आता तब तक टोकन मिल चुका था खोकन को विकेट का। जी मैं बात कर रहा था दिल्ली सुपर सीरीज 2025 की आज शुरुआत हुई है, और क्या शानदार चल रहा है गाजियाबाद में ये टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और क्या शानदार माहौल दिया है। तो तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर हेमंत वनियाल जी का, और साथ में तारिक भाई का भी, और साथ में धन्यवाद बनता है रेड डेविल्स टीम का भी, क्योंकि काफी साथ रहा है रेड डेविल्स का इस टूर्नामेंट को लेकर। काफी बढ़िया प्लानिंग रही है, और वो प्लानिंग बिल्कुल सही साबित होती हुई। फिलहाल 77, 6 विकेट के नुकसान पर आसिफ अली आ रहे। पहले मुकाबले में कुछ हाथ खोले थे आसिफ अली ने, इसलिए इस बार थोड़ा ऊपर भेजा आसिफ को। एक छक्का हमें देखने को मिला था स्क्वायर लेग के ऊपर से, क्या गजब का वो शॉट लगाया था आसिफ ने। कुछ इसी तरह के शॉट लगाने पड़ेंगे। बॉल तो अभी है, इस ओवर के बाद एक ओवर अभी बाकी है। पैरों पे बॉल का यहाँ का इस्तेमाल, मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। पहला रन तेजी से भागे हैं, लंबे कद के हैं, दूसरा रन भी मिल जाएगा, और यही फायदा होता है लंबे खिलाड़ी का। अच्छी सोच में कहूंगा आशिक अली द्वारा पहला रन काफी तेजी से यहाँ पर पूरा किया था, और उसके साथ ही ये दूसरा रन बिल्कुल आसानी से उन्होंने मुकम्मल किया है अनुराग सारशर के खिलाफ। अच्छा फ्लिक भी यहाँ पर लगाया। पिछले मुकाबले में एक छक्का जड़ा था आशिक अली ने मिड विकेट के ऊपर से, और वही सोच होगी अंकुर सिंह के खिलाफ। जी हाँ, और खास बात सर इसमें यह थी कि बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद था, जिसके चलते उनको 2 रन भागने का मौका मिल गया। 79 लॉस ऑफ 6। पटकी बॉल इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। जैसे देखा काफी ऊपर खड़े हुए हैं फील्डर, वहां पर अपने आप को रोका। अच्छा लेट स्क्वायर कट, यानी कि आशिक अली बल्लेबाजी करना जानते हैं। ये देखिए गेंदबाज की मेरिट पर जैसे गेंदबाजी हो रही है, इस तरह का वो शॉट सिलेक्शन उनके बल्लेबाजी में नजर आया। ये पहले कहते थे कि हमारे इंडिया में गेंदबाज बल्लेबाजी कर नहीं सकते, लेकिन अब बहुत कुछ उल्टा हो चुका है। जसप्रीत बुमराह
एक ओवर टेस्ट मैच सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। और अब आसिफ अली, कमाल की बल्लेबाजी पहले मुकाबले की और अब बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल बिलाल सामने की तरफ खेला है, क्या गजब का शॉट खेला है। 1 2 3 नॉट, इट्स अ 6। कहा था ना मैंने, ये बल्लेबाजी करना जानते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि हर बात आपको नवजोत सिंह सिद्धू या फिर इरफान पठान या फिर वीरेंद्र सहवाग ये नहीं बताएंगे। कभी कभी कुणाल दाते भी जरूरी होता है टूर्नामेंट के लिहाज से। तो ये देखिए, जैसे ही गेंद पाले में नजर आई डाउन दी ग्राउंड लॉन्ग ऑन के ऊपर से आशिक अली के बल्ले से 6 रन। क्या गजब का शॉट खेला था। जितने लंबे कद के ये खिलाड़ी हैं उतना लंबा छक्का लगाया है। ऐसा लगा गाजियाबाद से बाहर निकालकर इसको बहुत दूर फेंकना चाहते थे। और ये देखिए उनके हाथ में बल्ला कौन से कंपनी का है, 70-70 लगा तो 6। जो टैगलाइन है बॉल का, लगा तो 6। अब बल्ले में वो दमखम नजर आता हुआ 70-70 के बल्ले से, ये लगता हुआ बल्लेबाज आशिक अली। ऐसे नहीं, उनका मेरिट पर बल्लेबाजी करना, उसके साथ वो बल्ले का साथ 70-70 के बल्ले से जब गेंद का और बल्ले का कनेक्शन होता है, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर आपको दिखेगी। जी, जब बॉल भी 70-70 की और बैट भी वापस 70-70 का, तो कनेक्शन कुछ इसी तरीके का होता है। फिलहाल 7 के बाद 85 तक पहुंच चुका है टोटल कोलकाता वॉरियर्स, 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 बॉलें बची है। सर कितना टोटल देख रहे हैं आप? वो पहले मुकाबले में 99 रन बने थे, 100 की वो चुनौती थी। ये पिछला मुकाबला हार कर आई है टीम कोलकाता वॉरियर्स, पिछला मुकाबला जीत कर आई है टीम दिल्ली पैंथर्स। तो दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए ये मुकाबला काफी अहम होगा। अगर दूसरी जीत यहां पर मिलती है टीम दिल्ली पैंथर्स को तो वो बिल्कुल पॉइंट्स टेबल पर आपको शीर्ष पर नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोलकाता वॉरियर्स ये मुकाबला हारती है तो वो फर्श पर नजर आएगी पॉइंट्स टेबल पर। तो दोनों को यहां पर जीतना है और मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि फिर से वो 14 रन अगर यहां पर आएंगे आखिरी ओवर में तो एक 100 का दबाव जरूर होगा दिल्ली पैंथर्स पर। और वो 99 रन दिल्ली पैंथर्स ने बनाए थे पहले मुकाबले में बेंगलुरु योद्धास के खिलाफ। तो क्या उनके सामने फिर लगभग उतना ही टोटल, और वो प्रेशर फील कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। 6 बॉलें बाकी है, थोड़ा सा समय लग रहा है यहाँ पर। यह क्या कमाल का दिन रहा है आज दिल्ली सुपर सीरीज के लिए। अगर बात करें तो शुरुआत हुई है और ये 23वां टूर्नामेंट है हेमंत जी का। इससे पहले दिल्ली बिग बैश लेकर आए थे हेमंत जी और क्या शानदार रहा था वो टूर्नामेंट। और दिल्ली सुपर सीरीज की भी लगभग उसी अंदाज में शुरुआत हुई है। ये चौथा मुकाबला चल रहा है। चौथे मुकाबले में अभी तक बात करें तो 85 रन लगा दिए। नॉर्थ जोन प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट का एक और महाकुंभ आने वाला है। विनिंग प्राइज 8 लाख, रनर अप प्राइज 5 लाख। देहरादून में खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। बैट्समैन को 25,000 रुपए का इनाम, बेस्ट बॉलर को 25,000 का इनाम, मैन ऑफ द सीरीज को 50,000 का इनाम और आइकॉन प्लेयर, एक आइकॉन प्लेयर हर एक टीम में होगा। जी अब है हमारी बारी, ये हैशटैग है इस टूर्नामेंट का, देहरादून नॉर्थ जोन। जी NZPL, मेरे को याद है ये काफी चर्चाओं में चल रहा है फिलहाल। अगर बात करें तो नॉर्थ जोन का नितिन भाई, लगाया वो फिर से दिखाओ, बॉल किसने फेंका है। यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा इंतजार। अगला मुकाबला भाई टीम मुंबई पहला मुकाबला जीत कर आ रही है, सुमित ढेकले की टीम। और वहीं बात करें तो बेंगलुरु का एजाज कुरैशी की टीम। पहले मुकाबले में हार का सामना करने को मिला था। इस मुकाबले के तुरंत बाद दिल्ली सुपर सीरीज का दिन
आज 4 तारीख को ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। 4, 5, 6 और 7 तक चलेगा ये टूर्नामेंट। एक एक बड़ा खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी, भारत का बेस्ट खिलाड़ी आपको आपके शहर गाजियाबाद में नजर आएगा अगले 4 दिन। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आइए ग्राउंड पर, लुत्फ उठाइए। और ये काम किया है यहाँ पर हेमंत जी ने, धन्यवाद देना चाहूंगा हेमंत जी का। और साथ में 70 तारिक भाई का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा रेड डेविल्स टीम का, काफी साथ रहा है उनका, अर्पित भाई का। तो धन्यवाद बनता है सभी का। टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट्स NZPL यानी कि नॉर्थ जोन प्रीमियर लीग देहरादून में हैशटैग अब हमारी बारी 8 लाख विनिंग टीम को दिए जाएंगे, 5 लाख रनर अप टीम को दिए जाएंगे, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर इनके लिए 25,000 की इनामी राशि, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 50,000 और एक आइकॉन खिलाड़ी हर एक टीम में आपको नजर आएगा। देहरादून में यह प्रतियोगिता खेली जाएगी। टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट्स नॉर्थ जोन प्रीमियर लीग। जी नॉर्थ जोन की अगर बात करें तो काफी फिलहाल नॉर्थ में नाम चल रहा है नॉर्थ जोन NZPL का। ये नितिन भाई लेकर आ रहा है इस टूर्नामेंट को देहरादून में, और काफी मेहनत कर रहे हैं वो इस टूर्नामेंट को लेकर, नॉर्थ जोन के खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि उन्होंने काफी कैटेगरी बनाई है इस टूर्नामेंट को लेकर, जिसमें एक आइकॉन खिलाड़ी हर एक टीम में खेलेगा। और उसके अलावा काफी स्टेटों से प्लेयरों की नियुक्ति की जा रही है, काफी ग्रुप बनाए उन्होंने। तो बहुत मेहनत चल रही है वहां पर नितिन भाई की इस टूर्नामेंट को लेकर। दिलीप बिस्वा आ रहे हैं वो गेंदबाजी लेकर, पारी का आखिरी ओवर लेकर। दिलीप अभी तक बॉल डाली नहीं है, सामने होंगे कृष्णा पवार। 8 रन बनाकर खेल रहे हैं आशिक, 8 रन पर खेल रहे हैं कृष्णा। पहली बॉल फुल टॉस, बड़ा शॉट लगा है, दूरी मिलेगी और 6 की मंजूरी भी मिलेगी। यहां पर अंपायर की रिव्यू की मांग की है, तुरंत फुल टॉस बॉल थी, बल्लेबाज ने रिव्यू दिया है। जी हाँ, 2 रिव्यू उनके पास यहां पर शेष है, तो वो उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। पहली गेंद पर फुल टॉस पर सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये छक्का लगाया था बल्लेबाज कृष्णा पवार ने। एक कृष्णा गए डगआउट की राह पर, दूसरे कृष्णा आए, जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी वो 42 दिन का फिटनेस चैलेंज। इट्स फेयर डिलीवरी, 6 रन मिलेंगे पहली गेंद पर। ये क्या कमाल का शॉट था, क्योंकि फुल टॉस बॉल आज लगी नहीं है बल्ले से, लेकिन इस बार बाउंड्री के बाहर भेजा। एक बार फिर उड़ाया है और बाहर भेजा है, सीधा दर्शक दीर्घा में। लगातार 2 बॉल 2 छक्के, विड्थ मिली थी। अब इस बार आउटसाइड ऑफ सम जैसी गेंद घूमी विद द स्पिन, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। ये देखिए फिर से एक बार वो नेशनल लेग ब्रेक का प्रयास, आगे रखने का प्रयास, विद द स्पिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो डिस्टेंस यहां पर चाह रहे थे वो मिला है कृष्णा पवार का। लगातार ये दूसरा वार मैं कहूंगा गेंदबाज अब थोड़े से हक के बक्के यहां पर साबित हो रहे। जी अब 100 के पास पहुंच जाएगा टोटल, क्योंकि 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। 97 तक पहुंच चुका है टोटल। पहली बार होगा अगर 100 का आंकड़ा पकड़ती है कोलकाता वॉरियर्स। और पहले मुकाबले में माना था कि ये टीम बड़ी है, बड़ा टोटल लगाएगी, लेकिन पहले मुकाबले में कोई भी बल्लेबाज नहीं चला था। एक बार फिर शॉट लगाने का प्रयास, इस बार हवा में खड़ी हो गई है। फील्डर आ रहे हैं, अमन आ रहे हैं बॉल के नीचे, गलती करेंगे नहीं अमन यादव, विकेट। कृष्णा को वापिस आना पड़ेगा। अब कोई चारा भी नहीं था कृष्णा के पास, क्योंकि हर एक गेंद पर वो बड़ा स्ट्रोक उनको लगाना ही था, क्योंकि आपको 100 का आंकड़ा छूना है। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के, एक ऑन साइड पर, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, तीसरी गेंद पर गेंद सीधी खड़ी हुई आगे, वहां पर अमन यादव थे। 7 गेंदों में 20 रनों की पारी।
285 का वो स्ट्राइक रेट, 3 छक्के लगाए कृष्णा पवार ने इनकी ये पारी में। शॉर्ट बट स्वीट, थोड़ी सी एक्सप्लोसिव पारी जी, लेकिन अपना कार्य कर गए यहाँ पर। 2 बॉलों पर 12 रन शुरुआत में, 20 रनों की पारी, दमदार पारी, और अभी भी 3 बॉलें बाकी हैं इस ओवर में। देखना पड़ेगा कहां तक पहुंचेगा ये टोटल। नए बल्लेबाज आ रहे हैं फिलहाल, और अब आसिक अली चाह रहे हैं कि मेरे को सिंगल मिलकर स्ट्राइक पर ला दे बस। 97 7 विकेट के नुकसान पर आशीष मेहरू आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किस तरह की सोच लेकर आते हैं आशीष, देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 बॉलें अभी भी है। यहां से आशिक चाहेगी कम से कम 1-2 बॉलें यहां से खेलने को मिले आशिक को। क्या गजब का छक्का लगाया था पिछले ओवर में आशिक ने, सबको आशिक बना दिया था। 97 7 विकेट के नुकसान पर तैयार एक बार फिर दिलीप। अच्छी बॉल बिल्कुल जड़ में सामने की तरफ खेला है, सामने की तरफ खेला है। 2 फील्डर मौजूद थे, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। 4 रन मिलता हुआ और इसी के साथ 100 के पार जाती हुई कोलकाता वॉरियर्स। रॉकेट लॉन्च हुआ सीधे बल्ले से ओवर द बॉलर हेड। बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखिए, ग्रिप देखिए बल्ले की, जिस अंदाज में इन्होंने इस स्ट्रोक को अंजाम दिया। डाउन दी ग्राउंड वी की शक्ल में खेला था इस बार, और 4 रन बटोरे आशीष मेहरोल ने। 4 रनों के साथ 100 रनों का आंकड़ा छू लिया है। पहली ऐसी टीम बनी है कोलकाता वॉरियर्स जो ऑल आउट हुई थी इस प्रतियोगिता में। उन्होंने रन बनाए 101। इस बार ऑपोजिशन के बाहर निकल बैठे हैं आशिक, निकल बैठे हैं आशिक। आशिक रन आउट हो जाएंगे, लेकिन स्ट्राइक पर आ जाएंगे आशिक। 8वां झटका लगता हुआ, और यहां पर समझदारी दिखाई आशीष ने, अपने विकेट कुर्बान किया है, आशिक को लेकर आए स्ट्राइक पर। वो विकेट सैक्रिफाइस बनता है मैं कहूंगा आशिक अली के लिए, क्योंकि आशीष मेहरुल ने उनका काम कर दिया था। पहली गेंद पर वो 4 रन बटोरे, दूसरी गेंद पर वो रनआउट के तौर पर आउट हुए नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर। अब आखिरी गेंद फेस करने का मौका यहां पर दिया है आशिक अली को, जिन्होंने सीधा छक्का लगाया था। क्या एक और छक्का लगा सकते हैं? जी हाँ, महफिल सज जाएगी अगर इस बॉल पर मैक्सिमम आ गया तो। वही गेंदबाज चाहेंगे कि बस ओवर डॉट के साथ फिनिश करें। यह स्लोअर बॉल थी, लेग स्टंप की तरफ थी, थोड़ा सा स्क्वायर लेग के ऊपर मोड़ना चाहते थे, लेकिन चकमा दिया पर सिंगल मिलेगा लेग बाई के रूप में। तो अब तक 6,45,000 दर्शकों ने 70-70 स्पोर्ट्स पर आज के ये दिन का खेल देखा है। दिल्ली सुपर सीरीज का आखिरी गेंद, वहां पर वो लेग बाय के तौर पर वो सिंगल, 102 रन बने। 103 का टारगेट यहां पर सेट हो चुका है टीम दिल्ली पैंथर्स के सामने। और ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर, अभी अभी हमारे साथ 20,000 जुड़े थे 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। 20,000 दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े थे। 2,000 दर्शक बढ़े 1 मिलियन 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए 70-70 स्पोर्ट्स को। आपके लिए हम एक मेगा कॉन्टेस्ट लाए हैं, उसकी जानकारी हमने दी है। फिर से एक बार मैं वो जानकारी देना चाहूंगा। लाइव लिंक पर आपको जाना है। लाइव लिंक पर अभी अभी ये मैच के सामने शुरू है, जिसमें खेल रही है 2 टीमें। एक तरफ आपको नजर आ रही है टीम दिल्ली पैंथर्स, दूसरी तरफ आपको नजर आ रही है कोलकाता वॉरियर्स। इस लाइव लिंक पर जाने के बाद नीचे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां लिंक मिलेगा, वहां पर लिखा होगा मिशन 1 मिलियन गिव अवे। वो लिंक पर आपको क्लिक करना है। वहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन वो आपको फिलअप करनी है। एक स्क्रीनशॉट फिलअप, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने वाला एक स्क्रीनशॉट आपको फिलअप करना होगा, इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करने वाला, उसके बाद आप उस कॉन्टेस्ट का हिस्सा हो सकते हो। 70-70 मिशन 1 मिलियन गिव अवे। आखिरी दिन पर हम कुछ इस तरह से इनाम यहां पर बांटेंगे। पहला भाग्यवान विजेता होगा, उनके लिए दिए जाएंगे 1 लाख। टीडीएस कट करके आपकी यूपीआई आईडी पर वो पेमेंट किया जाएगा 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। दूसरा इनाम होगा 50,000। तीसरा इनाम यहां पर दिया जाएगा 25,000, और 5 इनाम कुछ इस प्रकार होंगे जहां पर आपको दिए जाएंगे 5,000 रुपए नगद 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। आपकी स्क्रीन पर टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व में एक अलग नाम टेनिस क्रिकेट दुनिया को जिन्होंने दिया है, वो आपके सामने यहां पर नजर आ रहे हैं, हेमंत जी बनियाल। अब तक 22 प्रतियोगिता वो कर चुके। ये 23वां टूर्नामेंट आपके सामने चलता हुआ हेमंत जी बनियाल द्वारा। उनके बिल्कुल बगल में आपको नजर आ रही है अनवी अंशु मैम, जिनकी टीम इस प्रतियोगिता में खेल रही है। उनकी टीम का नाम है बेंगलुरु योद्धास। उनके बिल्कुल बाई ओर आपको नजर आ रहे हैं नितिन जी वारे, मीरा भाईंदर बिग बैश लीग के आयोजन करता, और उनके बिल्कुल बगल में आपको नजर आ रहे हैं रिकन भाई मोहंती। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, वेलकम। और आई थिंक प्रवीण वारे भी यहां पर आए हैं।
नितिन वारे इनके ब्रदर, वेलकम। सो ये है पूरा स्कोर कार्ड, बैटिंग कार्ड। कृष्णा सातपुते ने रन बनाए 25, 20 रनों की पारी खेली। उस्मान पटेल ने वो मिडिल ऑर्डर में वो स्टेडी स्टार्ट दिया था। मिडिल ऑर्डर में कृष्णा सातपुते और बल्लेबाज उस्मान पटेल ने, हालांकि रजत मुंडे, जगत सरकार जल्दी आउट हुए थे। अभिषेक कुमार दलोर 5 रन बनाए। कृष्णा पवार ने 20 रनों की पारी खेली, लंबे लंबे छक्के लगाए और आखिरकार आशिक अली के बल्ले से वो छक्का आया। रन बने 102, 103 रनों का टारगेट यहां पर होगा। बॉलिंग का विश्लेषण अगर देखा जाए, अनुराग सारशर 3 विकेट 2 ओवर 19 रन। राजेंद्र पालदी, राजू पालदी 2 ओवर 28 रन 1 विकेट। सरोज प्रामाणिक 2 ओवर 16 रन 2 विकेट। प्रज्योत अंबीरे 1 ओवर 17 रन। दिलीप बिजवा 1 ओवर 16 रन 1 विकेट। सो अब 103 रन यहां से बनाने हैं जीत के लिए टीम दिल्ली पैंथर्स को। भाई तो छोड़ दो, आ जाओ। इधर ही था ना। अरे वो बॉल वो देने किधर गया है, गया वो था? छोड़ दे बॉल। बॉल तो दिया, मैं बोला वो छोड़ अभी दे। हाँ तो अभी मैं देखा है मैम बॉक्स। अभी मांगा बॉल मैंने उससे। बॉक्स के बाद ले लो, टॉस के बाद मेरे को दे दिया मैंने उधर। सुमित भाई, सुमित भाई, सुमित भाई टॉस के लिए आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे अभी बुलाया मैम, आ रहे वो, बोले आ रहा हूँ। उससे ले लो क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, उनको दे देना अभी। तो अपने पास पेन है ना तुम्हारे पास? हमारे पास रखो, पैड ले लो। योगेश भाई ये तो के बाद दूंगा ना। हाँ हाँ, मतलब कि अभी आएगा तो दे देना उसको। दूसरा वाला काम वो मैं दे दिया उसको, वो मैं उसको दे दिया, ये टॉस होने के बाद देने का। सुमित भाई, ओ सुमित भाई, ये लो ये लो ये लो। नल सर इधर इधर आ जाओ जल्दी इधर आ जाओ। हाँ हाँ बट अंदर होगा।
मीरा भाईंदर बिग बैश लीग के आयोजनकर्ता नितिन जी वारे, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आज के रात का ये 5वां मुकाबला आपके सामने होगा बेंगलुरु योद्धाज वर्सेस माइटी मुंबई के बीच में, और उनके भाई प्रवीण जी वारे भी यहां पर आ चुके। वेलकम प्रवीण जी, नितिन जी। और यहां पर अब टॉस होने जा रहा है। आइए प्रवीण जी वारे, कौन करेगा कॉल? सो यहां पर कॉल करेंगे सुमित ढेकले, माइटी मुंबई के कप्तान। हेड इज द कॉल एंड टिल सिटीज, यहाँ पर टॉस जीता है फाइटर जेट योगेश पेनकर ने। बेंगलुरु योद्धाज पहला मुकाबला आपकी टीम खेली है, ये आज के रात का आखिरी मुकाबला है। इसे देखा जाए तो अब तक वो मॉइस्चर या ड्यू का फैक्टर नजर नहीं आया। टॉस जीता, क्या डिसीजन आप लेना चाहोगे? फील्डिंग करेंगे। आपको क्या लगता है कितने रन या कितने रनों तक आप सीमित रखने का प्रयास करोगे, जिस तरह से सेकेंड इनिंग में आपके लिए आसानी होगी? अभी बोल नहीं सकते, ड्यू का फैक्टर है तो दिन में जितने रन हुए उतने नहीं होंगे, लेकिन अच्छी बॉलिंग डाल के कम में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा मुकाबला, आखिरी मैच जो होगा आज के रात का, वो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने मिलेगा। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच फाइटर जेट योगेश पेनकर। आपकी क्या प्लानिंग होगी इस मुकाबले में? आपको बल्लेबाजी करनी है कि क्या माइंडसेट के तहत 2 ओवर का पावर प्ले आप कैसे देख रहे हो? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्राउंड पे 2 ओवर बहुत यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना मैक्सिमम रन्स बना सके सर्कल्स में कोशिश करेंगे। इस मुकाबले में अगर प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर अगर कोई बदलाव करना चाहोगे या फिर वही माइंडसेट के तहत आपकी टीम क्या उतरेगी? 100% सेम होगा, क्योंकि एक मैच से कोई गेस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पूरा कंडीशन कैप्चर करना पड़ता है। लीग से काफ़ी बड़ा टूर है ये, तो कोशिश करेंगे जितना अच्छा कर सके उतने टीम के लिए करें। थैंक यू सो मच। ये थे सुमित। अभी अभी टॉस यहां पर हो चुका है। टॉस जीता है फाइटर जेट योगेश पेनकर ने। बेंगलुरु योद्धाज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला अगले मुकाबले में किया है माइटी मुंबई के खिलाफ बेंगलुरु योद्धाज ने। थैंक यू सो मच। बैक टू द कॉम्स। ये है गाजियाबाद शहर का नजारा ड्रोन कैंप से। स्वागत है सभी दर्शकों का 70-70 स्पोर्ट्स पर। सभी दर्शक दिल्ली सुपर सीरीज के लिए हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत। एक अहम मुकाबला इस वक्त मैदान के ऊपर ड्रोन व्यू से ये पूरा गाजियाबाद शहर और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दूधिया रोशनी में एक बड़ा मुकाबला इस वक्त मैदान के अंदर चल रहा है। एक तरफ टीम दिल्ली पैंथर्स और दूसरी तरफ टीम कोलकाता वॉरियर्स के बीच का मुकाबला। अच्छी एक ऐसी टीम रही कोलकाता जिन्होंने आज के दिन का लोएस्ट स्कोर भी बनाया और हाईएस्ट स्कोर भी बनाया है। 103 रनों का पीछा करते वक्त मैदान के अंदर आज काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया पहले मैच में उत्तर प्रदेश के एक बेहतरीन खिलाड़ी जो बनारस से बिलोंग करते हैं। बैटिंग के लिए अमर यादव, गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं केरला के मशहूर खिलाड़ी और काफी अच्छी तरह से गेंद को घुमाने में कामयाब रहते हैं ऐसे गेंदबाज आशिक अली, जिन्होंने काफी अच्छी बैटिंग भी की। आज दूसरे पारी की शुरुआत हो रही है। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद पीछे जाएगी। ये गेंद तब तक 1 रन पूरा करेंगे। एक अहम मुकाबला होगा। यस, मिशन 1 मिलियन। वाह, बहुत बहुत बधाई तारिफ जी, सैयद साहब और हेमंत जी बनियाल साहब, आपको और सभी हमारे जो जितने भी यहाँ टेक्नीशियन हैं, जितने कैमरामैन हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 1 मिलियन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है 70-70 स्पोर्ट्स के लिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर आज पूरे हो चुके हैं और ये सेलिब्रेशन क्यों ना हो, बहुत बड़ी उपलब्धि। आज बहुत बड़ा दिन है 70-70 स्पोर्ट्स के लिए। एक बड़ी अचीवमेंट 1 मिलियन की इस टूर्नामेंट के जरिए सभी दर्शकों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर एक बार लेके जाएंगे जहां
103 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। 8 ओवर का मैच है तो ये मुकाबला यहां से भी बन सकता है। किरण पवार ये खिलाड़ी इस मैच के लिए अहम रहेगा, यहां से इनके बैट से रन आना जरूरी है। उनका साथ देने के लिए अमन, हालांकि पहले मैच में इसी टीम ने 99 रन बनाए थे और इस मैच में 103 रनों का पीछा करना है, मगर वो मुकाबला डे का था, ये नाइट का है, मगर ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। आशिक अली, दिल्ली पैंथर्स बनाम कोलकाता वॉरियर्स के बीच का मुकाबला। इस बार थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, मिड ऑफ की दिशा में खेला इस गेंद को और 1 रन पूरा करेंगे। ये पावर प्ले और यहां से अगर 20 में तो मजा आएगा इस मैच में। 8 ओवर का मुकाबला है, 103 रनों का पीछा करना है। दिल्ली सुपर सीरीज गाजियाबाद के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर और आज का अगले दिन का ये चौथा मुकाबला काफी अहम होगा। ये मुकाबला आशिक अली, केरला का ये जादूगर, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ गेंद घुमाने में कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ बनारस के एक बेहतरीन बैटर, बनारस का बैटर अमन, पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी पीछे थी और उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे और टाइमिंग नहीं कर पाए। आशिक अली की जाल में पहला विकेट तो आ चुका है अमन यादव के रूप में। विकेट आशीष मेहरोल ने यहां कैच पकड़ा। यस, तीसरे अंपायर की तरफ यहां गेंदबाजी चेक की जाएगी। काफी अच्छा माहौल रहा यहाँ, आज पूरे दिन अच्छा क्रिकेट देखने मिला, रात में भी अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहा है यहाँ। भारतीय टेनिस के सभी बड़े बड़े सितारे यहाँ दाखिल हो चुके हैं इस मैच के लिए। और आज कौन सी टीम जीत हासिल करेगी उसके बाद भी एक मुकाबला यहाँ नजर आएगा। और सही गेंद थी यहाँ कहते हुए अंपायर और पहले विकेट का पतन होता हुआ सेलिब्रेशन। हमारे शुभम भूपेश दोनों भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पहला ओवर पारी का, दिल्ली पैंथर्स, पहला विकेट तो यहां आ चुका है दिल्ली पैंथर्स की का। तो यहां से कोशिश करनी चाहिए, रनों की पावर प्ले में रन बनाने होंगे क्योंकि बड़ा लक्ष्य सामने है। और ये ऐसी टीम है कि जिस तरह से खिलाड़ी है इस टीम में तो वो क्षमता रखती है इस टारगेट का पीछा करने का। साथ देना होगा किरण पवार को। संजू कनौजिया खुद कप्तान मैदान के ऊपर आ चुके हैं, यहां रन बनाने जरूरी है। आशिक अली ने तो काफी बढ़िया शुरुआत की है। विकेट अमन यादव का जो जरूरी था। तीन रन बने हैं, पहला विकेट वापस लौट चुका है। बैटिंग के लिए सुपर संजू, धमाका कर दिल्ली के लिए भी क्या जबरदस्त क्रिकेट खेला है पिछले 2-3 साल में संजू कनौजिया ने। आज भी याद है गोवा का टूर्नामेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में, आईएसपीएल जैसे टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं ऐसे खिलाड़ी है संजू। सामने आशिक, संजू के लिए यहां थोड़ा सा जड़ में करने का प्रयास था, अपील की, अपील को नकारा अंपायर ने और 1 रन से स्कोर आगे। लेग बाइस के जरिए 1 रन यहां मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। धीमी शुरुआत हुई है मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ, ये स्टार्ट है। 8 ओवर का मुकाबला है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे इस मैच में। आपको कोशिश करनी होगी लगातार, ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, आखिरी समय तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी ओवर तक कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट के खेल में। तो यहाँ आपको हर एक ओवर, हर एक गेंद पर अच्छा ही खेलना है, बैटर को भी और बॉलर को भी। फिर एक बार आशिक अली, 4 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर।
ओहो ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रखी थी ये गेंद, वहां से घुमाने का प्रयास था, दूर से खींचना चाहते थे किरण पवार, मगर गेंद विकेट कीपर उस्मान के हाथ में। और एक अच्छी गेंद, आशिक अली गेंद को घुमाया, अंदर की तरफ लाया, ज्यादा टर्न होके अंदर की तरफ ये गेंद आई। अच्छी गेंदबाजी आशिक अली किरण के लिए। ओ इस बार स्ट्रोक तो जरूर खेला है। ओ क्या जबरदस्त प्रयास वहां होता हुआ, कृष्णा सातपुते छलांग लगाई और एक बेहतरीन कैच पकड़ा है कृष्णा सातपुते। इस मैच में बैटिंग भी बेहतर की है और क्या छलांग लगाकर एक बेहतरीन कैच पकड़ा है कृष्णा सातपुते। कैचेस विन द मैचेस, ये अहम विकेट था कृष्णा पवार का, किरण पवार का। और किरण वापस लौट चुके हैं, दूसरा झटका लगता हुआ यहां टीम दिल्ली पैंथर्स को। किरण पवार एक पर आउट होकर पैवेलियन की तरफ। आशिक अली की ये गेंद लेग ब्रेक करने की कोशिश थी, फ्लाइट थोड़ी सी ज्यादा थी, उसे खेलना चाहते थे मिड ऑन के ऊपर से। वहां कृष्णा सातपुते एक बेहतरीन कैच पकड़ा है कृष्णा सातपुते इन्होंने। उनका फिटनेस लाजवाब है और सिर्फ बैटिंग ही नहीं फील्डिंग भी काफी जबरदस्त कर लेते हैं। और फिर एक बार दिखा दिया कृष्णा सातपुते इन्होंने, लीजेंडरी खिलाड़ी हो टेनिस क्रिकेट विश्व के, एक बेहतरीन कैच पकड़ा है। कृष्णा और फील्डिंग काफी अहम होती है, कितने भी बड़े खिलाड़ी आप हो आपको फील्डिंग करनी ही पड़ती है। और कृष्णा सातपुते इन्होंने दिखा दिया उनका फिटनेस आज भी किस तरह से है, उसके बलबूते पर पिछले कई सालों से टेनिस क्रिकेट पर राज कर रहे हैं कृष्णा। ओ हो हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में ढकेला, पैर पर करना चाहते थे इस बार आशिक अली और एक रन से स्कोर आगे। काफी असफल ओवर रहा यहां आशिक अली का। पहले ओवर में गेंदबाजी की बेहतरीन, सिर्फ 5 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए और इसी के कारण दिल्ली पैंथर्स को पहले ओवर में तो थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेल दिया है यहां टीम कोलकाता वॉरियर्स टीम ने। मगर अभी भी 7 ओवर शेष है, क्रिकेट का खेले कुछ भी हो सकता है। संजू कनौजिया का साथ देने के लिए सरोज प्रामाणिक आए हैं। दिल्ली और कोलकाता की ये जोड़ी वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी है दुर्गापुर से सरोज प्रामाणिक, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिल्ली के खिलाड़ी है संजू कनौजिया। इन दोनों को मिलकर अच्छा करना होगा। जिस तरह से धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के लिए काफी जबरदस्त धमाके किए इन दोनों ने, आज फिर एक बार वही कोशिश करनी होगी क्योंकि 103 रनों का पीछा करना है इस मैच में। आकाश गेंदबाजी के लिए ऑप्शन के बाहर किया इस बार। शुरुआत तो अच्छी की है आकाश ने, थोड़ा सा दबाव है, उसका कारण है दो विकेट आ चुके हैं। यहां से अगर दबाव फिर एक बार फील्डिंग टीम कर आपको लेके जाना है तो आपको बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। अभी भी मौका है क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। सरोज रिवर्स के जरिए खेलना चाहते थे आकाश, बेहतरीन गेंदबाज है, उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, मोदीनगर से। पांच रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। कोशिश तो लगातार जारी है यहां अलग अलग स्ट्रोक खेलने की, बड़ा हिट करने की। सरोज के लिए ये थोड़ी सी धीमी गति से किया था इस बार, इनको थोड़ा सा टर्न करने में भी कामयाब रहे आकाश तेवतिया। अच्छी गेंदबाजी, रन आना मानो बंद हो चुके हैं। लगातार 3 गेंदें बिंदी आ चुकी है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। इस खिलाड़ी के पास वो क्षमता है, काबिलियत है, आज आपको खेलना होगा। सरोज इस बार बैकफुट पर गए, जगह बनाई और गेंद कवर पॉइंट की दिशा में सीमा रेखा के पार भेज दिया है 4 रनों के लिए। वाह सरोज, अच्छा स्ट्रोक, 4 रन हासिल किए।
सरोज, एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा अगर आपके बैट से बड़े बड़े स्ट्रोक आते हैं। इस बार थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास था, गेंद को सिर्फ ढकेला मिड ऑफ की दिशा में, वहां करण अंबाला थे, रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, फिर एक बार पावर प्ले में अब तक दबाव बनाया है यहां टीम कोलकाता वॉरियर्स थी। जिस तरह से उन्होंने अब तक गेंदबाजी की है, बैटिंग के बाद बॉलिंग बेहतर, 9 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का मुकाबला है। हवा में खेला एक स्ट्रोक, कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, टाइमिंग तो उतना नहीं कर पाए, मगर 1 रन से स्कोर आगे। देखते देखते 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद 2 विकेट का नुकसान, 10 रन बने हैं और 10 यहां से अभी भी एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। 93 रन वाले 6 ओवर में बनाने हैं। टेनिस क्रिकेट में हमने देखा है, इसके पहले भी इस तरह के मैच भी बन चुके हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए। क्रिकेट का एक खेल काफी जबरदस्त है। भारत में तो क्रिकेट हर एक राज्य में खेला जाता है, अलग अलग फॉर्मेट से खेला जाता है। लेदर बॉल क्रिकेट खेला जाता है, टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता है, रबर बॉल क्रिकेट भी खेला जाता है, प्लास्टिक बॉल क्रिकेट भी खेला जाता है। हर एक राज्य में क्रिकेट खेला जाता है, फॉर्मेट भी अलग अलग होते हैं। और हमारे 70 की टीम आज खुश तो जरूर होगी। आज 1 मिलियन का जो एक माइलस्टोन है अचीव किया है 70 स्पोर्ट्स की टीम ने। हम सभी दर्शकों के हम शुक्रगुजार रहेंगे जिन्होंने सहयोग किया है, और सभी टीम 70 स्पोर्ट्स लाइव की जिन्होंने काफी सारी मेहनत की है, उनकी भी हम सराहना करना चाहेंगे। 2 ओवर के बाद 10, यहां से अभी भी मौका बन सकता है, बड़े बड़े हिट लगाने होंगे, एक साझेदारी की भी आवश्यकता है। संजू और सरोज ये दोनों ऐसे खिलाड़ी है, अगर विकेट पर बने रहे तो ये रन भी बन सकते हैं। और गेंदबाजी के लिए करण अंबाला, अभिषेक दलोर आ चुके हैं, एक ही टीम में खेल रहे हैं, लोहा लोहे को काटता है। तो देखना होगा, संजू कनौजिया एक तरफ, सरोज प्रामाणिक एक तरफ, उनके खिलाफ करण अंबाला। यही तो क्रिकेट है, लीग का क्रिकेट यही होता है, मगर फिर भी परफॉर्मेंस देना है। करण अंबाला सरोज के लिए पहली गेंद फुल टॉस थी, फुल टॉस को सामने की दिशा में खेलने का प्रयास था, गेंद हवा में करण, हो कोशिश तो बेहतरीन थी वहां करण अंबाला की, मगर कैच नहीं कर पाए। अच्छा प्रयास था वहां, टाइमिंग नहीं कर पाए फुल टॉस गेंद पर, मगर करण की सराहना करनी होगी। फॉलो थ्रू में आगे गए थे, फिर देखा उन्होंने ये मौका बन सकता है, वहां से फिर एक बार पीछे गए और हालांकि अच्छा प्रयास रहा था, क्या छूटा है वहां, 1 रन से स्कोर आगे। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 8 ओवर का यह मुकाबला, दिल्ली सुपर सीरीज का पहला दिन। 6 बड़ी टीमें यहां देखने मिल रही है, बेंगलुरु योद्धास, माइटी मुंबई, अहमदाबाद जेट्स, दिल्ली पैंथर्स, लखनऊ नवाब, कोलकाता वॉरियर्स। कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, कौन सी टीम जीतेगी, कौन से खिलाड़ी होंगे, 7 तारीख को हमें पता चलेगा। करण की ये गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी, उसका फायदा उठाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 4 रनों के लिए संजू, ये खिलाड़ी खास है, आज करना होगा। सामने करण है, मगर आपको भी रन बनाने होंगे। आगे रखा था थोड़ा और मिड विकेट की दिशा में 4 रन हासिल किए। इस चौके के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 15 रनों पर, जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। रन बनाने जरूरी है, यहां से रन आपको चाहिए। करण के खिलाफ कोशिश तो जरूर जारी है यार रन बनाने की। संजू, मैच दूर जरूर है, मगर खत्म नहीं हुआ, कोशिश करनी चाहिए।
इस बार स्क्वायर लेग की दिशा, स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में इस गेंद को खेला और रफ्तार ज्यादा थी और ये गेंद भी सीमा रेखा के पार जाएगी 4 रनों के लिए। वाह संजू वाह, मैच को शुरू किया है। इस तरह से अगर रन बनेंगे तो मैच भी बन सकता है। करण अंबाला के खिलाफ एक अलग रणनीति के साथ सरोज और संजू खेल रहे हैं। संजू के बैट से फाइन लेग की दिशा में यहां मोड़ दिया और 4 रन अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए। चौके के साथ 19 पर गया स्कोर दिल्ली पैंथर्स। 70 स्पोर्ट्स से मंजी बनियाल साहब 23वां टूर्नामेंट कर रहे हैं भारत के अलग अलग राज्यों में। इस टूर्नामेंट के जरिए अर्पित चतुर्वेदी साहब का साथ, अल्टीमेट इवेंट मेकर्स उनका साथ वो भी अहम था, और हेमंत जी बनियाल साहब और तारिफ सैयद साहब की एक सोच थी कि भारत के अलग अलग राज्यों में क्रिकेट लेके जाना है, अलग अलग फॉर्मेट लेके जाने। सामने की दिशा में खेला, ओह और एक बेहतरीन स्ट्रोक सुपर संजू के बैट से आता हुआ, ये 6 रनों के लिए सिक्सर। क्या कमाल का शॉट खेला है संजू, सुपर संजू। ऐसे ही इस खिलाड़ी का नाम सुपर संजू नहीं रखा गया है, इसमें कुछ खास बात है क्योंकि दिल्ली सुपर सीरीज है। 25 2 विकेट के नुकसान पर 3 बॉलों पर 3 लगातार बाउंड्री। करण अंबाला के इस ओवर से जरूर पहली बॉल पर मौका बना था, वो टपका करण के हाथों से, लेकिन उसके बाद बाउंड्रियों में डील किया है संजू कनौजिया ने इस ओवर को। संजू कनौजिया इस ओवर में संजू सुपर बैटिंग कर रहे हैं और उसी के कारण ऐसा लग रहा था पहले 2 ओवर में थोड़ी सी टीम बैकफुट पर थी, मगर अब धीरे धीरे मैच में आ रही है टीम। जिस तरह से बैटिंग हो रही है संजू की, इस बार थोड़ा सा आगे रखा था, पीछे भेज दिया। आप आगे करोगे तो मैं पीछे भेज दूंगा, गेंदबाज के पीछे भेज दिया 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक अभिषेक दलोर, करण अंबाला, सामने संजू। और एक बड़ा हिट खेलने का प्रयास तो यहां जरूर था, कामयाब नहीं रहे और 1 विकेट का पतन। उसी ओवर में करण अंबाला के खिलाफ बड़ा हिट लगाना चाहते थे मगर इस बार कामयाब नहीं रहे। और जो टाइमिंग था, एलिवेशन थोड़ा सा ज्यादा मिला और उसी के कारण यहां संजू आउट। जी हाँ, बल्ले के तो बीचों बीच लगी थी, ऊंचाई के तो पूरे नंबर थे, लेकिन दूरी उतनी मिली नहीं जितनी संजू को चाहिए थी। दोबारा देखते हैं कि बल्ले पर लगी कहां थी। रन तो आ गए थे इस ओवर से, थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पर लगी बल्ले के स्टिकर के पास। हाइट बहुत मिली थी इस बॉल को, लेकिन दूरी जितनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं और बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर फील्डर ने। आकाश तिवतिया थे वहां जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा है और मैं तो कहूंगा थोड़ी सी जल्दबाजी की आज संजू ने। रन बने थे करण अंबाला के ओवर में, अभी भी विकेट पर आपको बने रहना चाहिए था। जी हाँ, इस ओवर के रन आ चुके थे, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। जैसे चंदू सर बता ही रहे कि 3 बाउंड्री ऑलरेडी इस ओवर से आ चुके थे, 15 रन बटोर लिए थे वहां पर इस ओवर में, लेकिन करण के खिलाफ एक और बड़ा शॉट लगाने का प्रयास और उस जाल में फंस गए संजू कनौजिया। बहुत बड़ा झटका, 25-3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली पैंथर्स। 25 रन बने हैं, तीसरा झटका लगा है, वो भी कप्तान वाला। संजू कनौजिया वापस लौट चुके हैं। इंपैक्ट यस, इंपैक्ट के रूप में मैदान के अंदर दिनेश कांबळे दीनू। पहली गेंद सामने की दिशा में खेला, आते ही गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है दीनू ने। क्या पैवेलियन से सेट होकर आए थे? सिक्सर। जी कमाल का शॉट, जहां गलती की थी संजू ने इस ओवर में, लेकिन दीनू ने वो गलती नहीं दोहराई, सामने खेलने के लिए गए और जो पेस से डाल रहे थे वहां पर अभिषेक, उस पेस का इस्तेमाल किया और उसके बाद बॉल को भेज दिया सीमा रेखा के पार। यही खासियत है इस खिलाड़ी की, ये मायने नहीं रखता कि सामने गेंदबाज कौन है, मैं कौन हूं, ये दिखाने के लिए मैं दिल्ली आया हूं। जी अब उन्होंने गेंदबाज को नहीं खेला था, गेंद को खेला था चंदू सर, जिसके चलते ये बाउंड्री के बाहर कॉन्फिडेंस छक्का लगाया यहाँ पर। बेहतरीन स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस। विकेट हालांकि गिर चुके हैं मगर ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये एक बड़ा टोटल है सामने उसे हासिल कर सकते हैं। अभी भी 5 ओवर से और 72 रन बनाने हैं सर। जी हाँ बिल्कुल, 5 ओवर में 72 रन और बनते हैं सर। टेनिस क्रिकेट में
70-70 की बॉल इस्तेमाल हो रही है और अब जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा बॉल बाउंड्री के पार हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। बनते रन आखिरी के कुछ ओवरों में। दिनू मैदान में जब आए थे तो वही सोचा होगा, लगा तो 6, तो पहली गेंद पर 6 लगा दिया। यह कमाल का शॉट पहली बॉल पर दिनों ने। सरोज परमानिक दूसरे छोर पर खड़े हुए हैं, 8 बॉलों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और अब इस मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी है, जड़ में करना चाहते थे, 1 रन पूरा किया, दूसरे का प्रयास, 2 रन पूरा करेंगे। इस तरह से अगर रन आते हैं तो दिल्ली टीम मैच में आ जाएगी। हालांकि विकेट जा चुके हैं मगर हम देख रहे हैं काफी अच्छा क्रिकेट। यस, अगर आप 70-70 स्पोर्ट्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनर बन सकते हैं तो जरूर 70-70 एक ब्रांड बन चुका है। और आज ही हमने देखा 70-70 के टी शर्ट, 70-70 बैट, 70-70 शूज, 70-70 कैप और 70-70 लाइव जिन्होंने आज 1 मिलियन हासिल किया है। ओहो हो, इस बार थोड़ा सा आगे रखा, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा ज्यादा आगे रखा और वहां से विकेट कीपर के हाथ में। जी हाँ, बात 70-70 की चल रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले वो 1 मिलियन का एंजॉयमेंट देखा, वो सेलिब्रेशन देखा 1 मिलियन का। जी हाँ, जहाँ पर केक का कट ऑफ हुआ था, तारिक भाई ने केक कट किया था वहां पर। 33 रन बने हैं। वाइड यॉर्कर का बेहतरीन प्रयास था। इसके पहले ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को उठाया, सामने की दिशा में खेला है आकाश तेवतिया, विकेट हासिल किया है जिस विकेट की भी आवश्यकता थी। सरोज परमानिक पिछले ओवर में गेंदबाज थे करण अंबाला और कैच पकड़ा था आकाश तेवतिया ने, और इस ओवर में गेंदबाज है आकाश तेवतिया और कैच देखिए किसने पकड़ा है, करण अंबाला ने। यही तो क्रिकेट है। और एक विकेट यहां आता हुआ ऐसा लग रहा था कि जब बैटिंग कर रहे थे संजू कनौजिया, फिर एक बार टीम मैच में आ चुकी है, मगर यहां से जो 2 विकेट आए हैं ना, फिर एक बार संजू और सरोज, तो फिर एक बार थोड़ा सा बैक फुट पर दिल्ली पैंथर्स की टीम आ चुकी है। मगर ये मैच खत्म नहीं हुआ, इतना ही मैं यहाँ कहूंगा। 33 पर 4। जी, मैच अभी खत्म हुआ नहीं, अभी बहुत कुछ उतार चढ़ाव इस मुकाबले में देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल पकड़ बनाकर रखी है यहाँ पर कोलकाता वॉरियर्स ने। जिस तरह की पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि पहले मुकाबले में बिल्कुल भी बल्लेबाजी चली नहीं थी किसी भी बल्लेबाज की, लेकिन दूसरे मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की। अभी तक का सबसे टोटल लगाया, 102 रन बनाए, 103 रनों का लक्ष्य मिला यहाँ पर दिल्ली पैंथर्स को। और दिल्ली पैंथर्स वो टीम है जिसने पहले मुकाबले में 99 रन बनाए थे बोर्ड पर। फिलहाल 33-4 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है दिल्ली पैंथर। चंदू सर। यस, ये क्रिकेट का खेल है, थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर है, मगर मैदान के अंदर आज भी मुझे याद है वो जयपुर वाला टूर्नामेंट, और जहां बैटिंग की थी 12 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता थी। यही पाटिल थे जिन्होंने मैच को घुमाया था और अपनी टीम को जीत हासिल की थी। पहली गेंद सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, मिड ऑन पर जगत मौजूद है, डॉट बॉल। जी ऊपर रखा था और सीधा फील्डर के पास पहुंची। डॉट बॉल यहाँ पर एक डॉट बॉल बहुत प्रेशर लेकर आएगी दिल्ली पैंथर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। 33 बने हैं। प्रदीप पाटिल, अभी भी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ, कोशिश करनी चाहिए। प्रदीप पाटिल, ये गेंद थोड़ी सी आगे थी, ऑफ स्टंप के बाहर की, ढकेला कवर्स की दिशा में 1 रन पूरा करेंगे। नो लुक के लिए जाने जाते हैं पूरे भारत में। देखना होगा आज किस तरह से बैटिंग करते हैं। टीम को जरूरत है यहाँ से सर। जी हाँ, बिल्कुल जरूरत है प्रदीप की पारी की। एक टीम दिल्ली पैंथर्स एक मुकाबला ऑलरेडी जीत चुकी है, जरूरत यहाँ पर कोलकाता वॉरियर्स को जीत की है। फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ियों की, बॉडी लैंग्वेज अभी तक शानदार नजर आई है। पहले मुकाबले में ज्यादा बल्ला चला नहीं था और वो बहुत जल्दी मैच हार भी गए थे, रन चेज बहुत जल्दी करा दिया था, लेकिन इस मुकाबले में बिल्कुल भूल कर आए हैं सभी खिलाड़ी। दीनू, ओ दीनू के लिए एक अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल थी, थोड़ा सा टर्न भी था और 1 रन पूरा करेंगे दीनू। जी पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली, पैर ज्यादा चले नहीं, हाथों के साथ उस शॉट को खेलने के लिए गए जिसके चलते वो किनारा लगा और सीधा शॉट थर्डमैन के पास गई। 1 रन मिलेगा। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया ओवर, मात्र 4 रन आए इस ओवर से आकाश के और आया साथ में एक बड़ा विकेट भी। सराहना करनी होगी आकाश की, 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च के 1 विकेट भी हासिल किया है। अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ, 35 रन बने हैं 4 ओवर के बाद और मैच को जीतने के लिए 4 ओवर में अभी भी 68 रन बनाने हैं। जी हाँ, 4 ओवरों में जैसा कि अभी चंदू सर ने बताया कि 68 रन चाहिए और ये बनते हैं।
हम लोगों का सोचना है कि 24 बॉलें बची हैं, 68 रन चाहिए, लेकिन वहीं बल्लेबाज सोच रहे होंगे मात्र 11 छक्के ही तो चाहिए, 11 छक्कों में काम खत्म हो जाएगा। यस, यहाँ आगे थी कोलकाता वॉरियर्स, 4 ओवर के बाद 52 बने थे और यहाँ दिल्ली पैंथर्स 35 बने हैं और 4 विकेट भी यहाँ गवा दिए हैं टीम दिल्ली पैंथर्स ने, तो कोलकाता वॉरियर्स के 2 ही विकेट थे। यहाँ तो आगे चल रही है टीम, मगर देखना होगा आने वाले समय में, क्रिकेट के खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। जी हाँ, पहले ओवर में कोलकाता वॉरियर्स ने 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया पार्टनरशिप हमें देखने को मिली कृष्णा सतपुते और उस्मान पटेल के बीच। वो पार्टनरशिप हमें देखने को मिली जिसके चलते ये 102 रन बनाने में कोलकाता वॉरियर्स कामयाब रही। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन आसिक अली को लेकर आ गए एक बार फिर। पहले ओवर देखिए, मात्र 4 रन दिए और 2 विकेट निकाले आसिक अली ने। केरल की शान, केरल की जान, केरल की पहचान है ये गेंदबाज। आशिक अली पूरे भारत में चर्चित है, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, घुमाव देते हैं गेंद को दोनों तरफ विकेट के। और आशिक अली सामने दिनों है, कुछ करना होगा, कुछ दिखाना होगा और आपका नाम भी तभी होता है जब टीम को जरूरत होती है और आप कुछ कर दिखाते हैं। और ऐसा मौका आया है यहां प्रदीप पाटिल के पास और दिनू के पास भी। आशिक अली, जी हाँ, इस बार ऑपरेशन के बाद एक बार फिर वही स्लोअर बॉल, और इनकी स्लोअर बॉल को पिक कर पाना आसान होता नहीं है। और अभी हम गेंदबाज आसिक अली बोल रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में, और अब तो कहना पड़ेगा ऑलराउंडर आसिक अली सर। हाँ, आशिक अली एक जमाने में ओपनर बैटर हुआ करते थे, बाद में बॉलर हुए। जी हाँ, आज बढ़िया बल्लेबाजी की, अब गेंद के साथ भी वही प्रदर्शन को जारी रखते हुए आसिक अली फिलहाल थोड़ा सा पीछे गए, क्रीज का इस्तेमाल किया और बढ़िया तरीके से भेज दिया दीनू ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ी सी पीछे की थी ये गेंद, उसका फायदा उठाया दीनू कांबले। बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, मैच विनर खिलाड़ी है, तो ज्यादा बाहर गए और वहां से गेंद को खींचा, उछाल का फायदा उठाया, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मैं हूं ना, ये कहते हुए दीनू। जी, इसी को अगर सामने की तरफ खेलते तो शायद फंस सकते थे, लेकिन अच्छा इस्तेमाल किया, आगे नहीं गए, क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल किया। इस बार आगे की तरफ गए, इस बार आगे की तरफ गए हैं, और वही मैं कर रहा था कि आसिक अली के लिए आप आगे की तरफ जाओगे तो फिर वो फंसा लेंगे आपको। इस बार फंसा लिया जाल में, फंस गए दीनू। एक स्ट्रोक तो बड़ा आया था, उसके बाद फिर थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर जाके खेले, मगर ये आशिक अली ऐसे गेंदबाज है, उनकी गेंदों को पढ़ना उतना आसान नहीं है, कभी अंदर कभी बाहर की तरफ गेंद को घुमाते हैं। ये यहाँ वही हुआ, गेंद को बाहर लेके गए, उसके बाद उस्मान पटेल काफी बढ़िया विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए। जी हाँ, बढ़िया बॉल, पिछली बॉल अंदर की तरफ आई थी जिसपे छक्का लगाया था तीनों ने, लेकिन ये बॉल पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई और पीछे क्या शानदार ग्लव्स वर्क दिखाया उस्मान पटेल ने, अपना एक्सपीरियंस झोंक दिया उस स्टंपिंग पर। फिलहाल 41 5 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी मुश्किलों में दिखती हुई दिल्ली पैंथर्स। जरूर अभी मुकाबला हाथ से निकला नहीं है, रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 18 के आसपास चलता हुआ, 21 बॉलों पर 61 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी चाहूंगा 62 रन चाहिए जीतने के लिए दिल्ली पैंथर्स को। दिलीप आए, दिलीप भाजपा, दिलीप बिजवा मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करने वाले लीजेंडरी खिलाड़ी है, बहुत सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। दिलीप बिजवा मैदान के ऊपर आ चुके हैं, अच्छे ऑलराउंडर, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, मगर यहाँ परिस्थितियां ऐसी है, आपको बैट घुमाना है। जी, बैट घुमाना है और अपनी विकेट भी कुर्बान नहीं करनी है, अपनी विकेट भी बचाकर रखनी है, क्योंकि 5 विकेट ऑलरेडी दिल्ली पैंथर्स खो चुकी है। तो अब एक छोटी सी पार्टनरशिप चाहिए, लेकिन आक्रामक भरी हुई पार्टनरशिप चाहिए। एक बल्लेबाज को यहाँ से 250 या 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी कुछ इस मुकाबले में हो सकता है। फिलहाल ऑपरेशन के बाहर, काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, यहाँ पर कुछ अलग करने का प्रयास था आसिक अली के द्वारा। सोच रहे थे कि शायद एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करेंगे गेंदबाज, इसलिए दूर रखने का प्रयास था, और भाग्यशाली रहे कि ये पॉपिंग क्रीज के बाहर जाकर नहीं गिरी। तैयार फिलहाल एक बार फिर सामने दिलीप, इस बार तेज बॉल, पटकी बॉल, पुल किया वहां पर, लेकिन जमीन के रास्ते गई है बॉल, स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर है वहां पर, सिंगल मिलेगा, खाता खोलेंगे दिलीप। 43 5 विकेट के नुकसान पर
5वां ओवर चलता हुआ पारी का। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़कर 18 के पार जा चुका है। 20 बॉलों पर 60 रन चाहिए। कहने को तो ये बनते हैं, लेकिन प्रेशर अब बल्लेबाजी टीम पर। पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो सर पेसर्स काफी अच्छा कर रहे हैं पूरे भारतीय क्रिकेट में, मगर कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं अभी भी स्पिन गेंदबाजी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे सर, आपने कहा पेसर अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन पेसरों के पास जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं उनके पास भी एक स्लोअर बॉल है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह इस्तेमाल करते हैं। उनकी स्लोअर बॉल अभी तक पकड़ में नहीं आई है, तो वो जिसके चलते वो अच्छे गेंदबाज करार दिए गए। यस, मगर इसमें मैं विजय पावले का नाम लेना चाहूंगा। उनके पास विजय बुमराह के पहले से उनके पास वो स्लोअर बॉल है। ये टेनिस क्रिकेट में तो बहुत बड़े अब लगाने का प्रयास था, बल्ले पर आई नहीं अच्छे से। सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन लेग बाई का इशारा आता हुआ। इस एक रन के चलते 44, 5 विकेट के नुकसान पर बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर डाले आसिफ अली ने और रन किए 12 निकाले 2 ओवरों में। कमाल की गेंदबाजी आसिफ के द्वारा। कमाल की गेंदबाजी, अच्छा घुमाव देखने मिला उनकी गेंदबाजी में और अच्छी पिचिंग अच्छी रही उनकी, और उसी के कारण हालांकि एक बड़ा हिट आया उनके खिलाफ, मगर फिर भी जब आप 3 विकेट लेते हो और सिर्फ 12 रन देते हो, अच्छी गेंदबाजी है यहाँ उनकी। तो ये टोटल है जो टारगेट है और बड़ा होता हुआ 18 गेंदे 59 रनों की आवश्यकता। अभी भी ये मुकाबला थोड़ा सा दूर ही है, मगर मैच में आने के लिए आपको लगातार बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। जी, बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। अब हर ओवर में आपको 20 रन चाहिए। एक ओवर भी कहीं 10 या 12 रनों का आ गया तो मुकाबला हाथ से निकल सकता है, क्योंकि तुरंत बढ़कर वो 25-26 के आसपास पहुंच जाएगा, फिर आसान होता नहीं है। प्रेशर भरा मुकाबला कोलकाता पैंथर्स वर्सेस दिल्ली पैंथर्स वर्सेस कोलकाता वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला। टॉस जीता था यहाँ पर दिल्ली पैंथर्स ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। कोलकाता वॉरियर्स ने 102 रन बनाए। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाद नए गेंदबाज आए। राजू मुखिया आ चुके हैं। बाहर की तरफ जाती हुई है गेंद, अच्छी तरीके से लेग कटर का इस्तेमाल करते हैं, एंगल बना लेते हैं, और यहाँ अभी भी कोशिश जारी है प्रदीप पाटिल की, यहाँ से बड़े बड़े हिट लगाए जाए। जी हाँ, अब आप लगेंगे कि गेंदबाज की रेंज से दूर रखा जाए। में प्रयास में अच्छे साबित भी करेंगे, क्योंकि बड़े शॉट लगाने का प्रयास। 2 बॉलों पर मात्र 1 रन आया सर अभी तक इस ओवर से। बढ़िया गेंदबाजी राजू। यस, यही खासियत है राजू की। सुप्रीमो ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर रहे थे राजू मुखिया, और धीमी गति से कर रहे पढ़ रहे यहाँ बैटर क्या करना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अब तो पेस बिल्कुल भी देंगे नहीं गेंदबाज, और वही प्रिया बॉडी दूर डाले और रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाए। फिलहाल सामने दिलीप ऑफिसर आ रहा है, हवा में शॉर्ट कवर का फील्डर आ रहा है, बॉल के नीचे करेगा नहीं को। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर दिलीप को वापस जाना पड़ेगा। राजू ने फंसाया अपने जाल में। बेहतरीन, क्या कमबैक कोलकाता वॉरियर्स टीम ने। पहले मैच में सबसे कम टोटल था इस टीम का, इस मैच में सबसे ज्यादा टोटल बनाया। अरिंदमदार साहब की टीम है, राजा टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से एक पहले मैच के बाद एक मीटिंग हुई होगी, और जो प्लानिंग जगत सरकार ने यहाँ बनाया, और उसमें सक्सेस रही टीम, और अब ये मैच पकड़ में आ चुका है कोलकाता वॉरियर के। जी बिल्कुल सर, प्लानिंग भी हुई होगी, और दूसरी बात से बड़े बड़े नाम थे इस टीम में, उन्होंने भी थोड़ा सा सोचा होगा कि हमने किया क्या। ऊपर के 7-8 बल्लेबाज ऐसे थे जो 2.5 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस मुकाबले में वो गलती नहीं करी उन बल्लेबाजों ने। यस सर, क्रिकेट नाम से नहीं जीता जाता, मैदान के ऊपर आप क्या करते हैं, किस से परफॉर्मेंस करते हैं, उसके ऊपर मुकाबले जीते जाते हैं। ये क्या बढ़िया पारी खेल रही थी कृष्णा ने। नए बल्लेबाज आए फिलहाल, ये तो आए बल्लेबाजी करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर एंगल के साथ बाहर की तरफ चलती चली गई। व्हाइट बॉल करार जरूर दी जाएगी, लेकिन प्लानिंग कि बल्लेबाज दूर रखा जाए बॉल को, वही प्रयास यहाँ जारी है। इतू बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब रहते। माइटी मुंबई बनाम बेंगलुरु योद्धास, इनके बीच का मुकाबला होगा इसके बाद। एक और मौका, कोई गलती करी नहीं वहां पर विकेट कीपर उस्मान पटेल ने। एक और विकेट का पतन होता हुआ। अगला मुकाबला माइटी मुंबई वर्सेस बेंगलुरु, जो
माइटी मुंबई अपना एक मुकाबला जीत चुकी है। बेंगलुरु योद्धास पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल हितू जडेजा पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। राजू ने एक और बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिया है। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को गति नहीं दे रहे और गेंद को घुमाने में कामयाब हो रहे हैं। हितू का प्रयास यहाँ से वही था कि बड़ा हिट आए और लेग स्टंप पर पिचिंग की और वहां से इस गेंद को घुमाया उन्होंने। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, बल्ले का किनारा, और हितेंद्र सिंह जाडेजा भी आउट होकर पैवेलियन की तरफ। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने एम्पायर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, सीधा डगआउट तरफ चलते चले गए। बढ़िया गेंदबाजी राजू के द्वारा और बढ़िया पकड़ यहाँ पर कोलकाता वॉरियर्स अब कह सकते हैं कि पूरी पकड़ बना ली है। अगला मुकाबला माइटी मुंबई वर्सेस बेंगलुरु योद्धास के बीच। एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, काफी बाहर आ गए वहां पर रोनिशाई गेंद पर। डायरेक्ट थ्रो होता तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन फिलहाल डॉट बॉल, और डॉट बॉल किसी विकेट से कम है नहीं। अब 13 गेंदे और अभी भी 57 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। जैसे आपने कहा 9 या 10 छक्के, जी 9 या 10 छक्के, लेकिन अब आसान होंगे नहीं क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा है अब शोल्डर के ऊपर। सामने की तरफ खेला है, हवा में है बॉल, खुद उस्मान आ रहे हैं एक बार फिर बॉल के नीचे और नहीं करेंगे गलती। एक और विकेट का पतन होता हुआ इस ओवर में तीसरी विकेट निकाल लिया राजू मुखिया ने। 1 ओवर 2 रन और 3 विकेट। राजू मुखिया गेंदबाजी के मुखिया बन गए हैं यहाँ। और हालांकि थोड़ा सा दबाव था बैटर के ऊपर, बैट तो घुमाना ही था और उसका फायदा उन्होंने उठाया। उस्मान पटेल उन्होंने काफी अच्छी विकेट कीपिंग की, एक स्टंपिंग किया, कैच भी जबरदस्त पकड़े। आउट होकर देखिए कौन जा रहा है। ओमकार देसाई को पवेलियन की तरफ भेजा है, वहां पर काफी नीचे। छियालीस 8 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद प्रचोता है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन दूसरे एंड पर करण अंबाला आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था करण का, लेकिन अब वापसी करना चाहेंगे। 2 विकेट बाकी है कोलकाता वॉरियर्स जीत से। 46 8 विकेट के नुकसान पर अगला मुकाबला एक बार फिर मैं याद दिला दूं, माइटी मुंबई वर्सेस बेंगलुरु योद्धास के बीच बस कुछ ही क्षणों में टॉस होगा। टॉस के साथ जुड़ेंगे लाल तातेसर। फिलहाल लेग स्टंप के बाहर तेज डालने का प्रयास था, यहाँ पर गलती हो गई है, गेंदबाज से गलती हो गई है, कीपर से लेग बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर का, बॉल निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तेज यॉर्कर डालने का प्रयास था एंगल के साथ, स्टंप जरूर दिखा दिए थे वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन वो स्टंप से टकराई नहीं। जरूर लेग बाई करार दिया वहां पर एम्पायर ने, लेकिन 4 महत्वपूर्ण रन। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर भेज दिया था इस बार करण ने, लेकिन टप्पा बिल्कुल ऊपर रखा था। डॉट बॉल। 50 रन पूरे हो चुके हैं दिल्ली पैंथर्स के 50-8 विकेट के नुकसान पर। और सभी को बता दें कि ये नॉकआउट फॉर्मेट है नहीं, 6 टीमें हैं इस टूर्नामेंट में, हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। इस बार सामने की तरफ खेला है, कड़क है, लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है, और ये छक्का है। बेहतरीन स्ट्रोक, थोड़ा सा आगे रखा था, उसका फायदा उठाया, स्लॉट में ये गेंद आई और उसे सामने की दिशा में सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। यहां से अगर बड़े बड़े स्ट्रोक आते तो कॉन्फिडेंस मिल सकता है प्रदीप पाटिल को। जी हाँ बिल्कुल, कम से कम टोटल के पार आप नहीं जा सकते तो टोटल के पास तो जाइए, क्योंकि इसमें नेट रन रेट बहुत अहम योगदान रहेगा आखिर में आकर। फिलहाल भटकी बॉल जो कि हर तेज गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र होता है, अगर छक्का अगर तेज गेंदबाज खा ले वो भी सामने, तो उसके बाद अगली बॉल पेस होगी, उससे ज्यादा पेस होगी और पटकी बॉल होगी, और वही देखने को मिला करण अंबाला के द्वारा। तैयार एक बार फिर, इस बार फिर लेग स्टंप के बाहर। इस बार तैयार थे उस्मान, पहले ही भाप लिया था कि लेग स्टंप की तरफ आने वाली है बॉल, पहले से ही लेग स्टंप के बाहर चले गए थे। वाइट बॉल। एक बड़े स्ट्रोक के बाद यहाँ बोल्ड आउट करना चाहते थे करण, और इसीलिए थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई थी, मगर सही ठिकाने पर गेंद नहीं थी, ज्यादा दूर थी भी नहीं स्टंप से।
कुछ इंचों का अंतर था। फिलहाल 57, 8 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर अपील जोरदार एंगल के साथ जरूर बाहर की तरफ ऐसे लगा, लेकिन एम्पायर का भी वही मानना कि एंगल के साथ बाहर की तरफ चलती जा रही है बॉल, बिल्कुल जड़ में जरूर डाली थी। मिडिल स्टंप यहां पर दोबारा देखना पड़ेगा, क्या मिडिल स्टंप लेग स्टंप के पास था, पिछला वाला पैर लेग स्टंप के पास था, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल के साथ बॉल आई जरूर थी, क्रीज का इस्तेमाल किया था। बहुत नजदीकी मामला था, क्योंकि बिल्कुल जड़ में थी बॉल। थोड़े से नाक इसी आ रहे थे वहां पर करण अंबाला। एक बार फिर फुल टॉस पे और बॉल को डिपॉजिट किया सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त बैटिंग यहाँ देखने मिल रही है प्रदीप पाटिल की, और एक अच्छा संघर्ष देखने मिला दोनों का, करण अंबाला और प्रदीप पाटिल का। कुछ अच्छी गेंदें की, मगर उसके बाद 2 बड़े स्ट्रोक, नो लुक की झलक थी इस स्ट्रोक में। वाह प्रदीप पाटिल, नो लुक के बादशाह है ये। क्या स्वैग है इस खिलाड़ी का, शॉट खेला उसके बाद ना तो बॉलर की तरफ मुड़कर देखा, ना बॉल की तरफ मुड़ के देखा। ये अंदाज निराला है, ये खिलाड़ी खास है। ये देखिए, जितनी बार देखोगे उतनी बार देखते जाइए इस शॉट को। ये नो लुक खास था, उसका कारण ये है कि करण अंबाला के खिलाफ था। जी हाँ बिल्कुल, ये थोड़ी सी हंसी मजाक चलती रहेगी आपको मैच में भी और कमेंट्री बॉक्स में भी, लेकिन ये रील जरूर मस्त निकलेगी, इसका गारंटी है। फिलहाल आखिरी ओवर, 40 रन जीतने के लिए चाहिए, 40 रन जीतने के लिए चाहिए आखिरी ओवर में। मुकाबला जरूर दिल्ली पैंथर्स के हाथों से लगभग निकल चुका है। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते। वीरेंद्र सहवाग अक्सर कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर सभी प्रोडक्शन फेल है, लेकिन इतनी भी नहीं होगी। राजू मुखिया ऑफ स्टंप के बाहर, सिंगल मिलेगा पहली बॉल पर। प्रदीप आ जाएंगे सर अब स्ट्राइक पर। प्रदीप लय में आ चुके हैं, और देखना होगा मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, शायद प्रदीप पाटिल के जरिए और एक नो लुक देखने मिलेगा। ये लग तो रहा है, माहौल भी सज चुका है, महफिल भी सज चुकी है, और दर्शक भी चाहते हैं 70-70 के कि एक दो लुक और निकले प्रदीप के बल्ले से। यह बल्ला जरूर घुमाया यहाँ पर, लेकिन फील्डर आ रहे हैं फाइन लेग के बॉल के नीचे, नहीं करेंगे गलती। प्रदीप को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया यहाँ पर राजू मुखिया ने। राजू भी बोलते जी मैं मुखिया हूं यहाँ का और मैं नहीं चलने दूंगा आपकी। और एक विकेट का पतन, राजू ने और एक कामयाबी हासिल की है। आशिक अली, इन्होंने एक और अच्छा कैच वहां पकड़ा है, और एक विकेट का पतन। 9वां झटका लगता हुआ यह टीम दिल्ली पैंथर्स को। क्या गेंदबाजी हो रही है राजू की तरफ से, 4था विकेट हासिल किया है सर। 8 ओवर डाली है सर, 8 ओवर 4 विकेट निकाल चुके हैं। पंजा अभी तक किसी गेंदबाज ने खोला नहीं है, क्या राजू खोल सकते हैं यहाँ पर पंजा, देखना पड़ेगा। लेकिन गेंदबाजी शानदार की है इस गेंदबाज ने। इस पारी में प्रदीप पाटिल का एक जो नो लुक था ये वो याद रहने वाला था, मगर यहाँ मैच कोलकाता वॉरियर्स की तरफ जाता हुआ। क्या क्रिकेट खेला है, क्या कमबैक किया है इस टीम ने, बेहतरीन। जी हाँ, पहला मुकाबला सबसे लोअर टोटल बनाया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में सबसे बड़ा टोटल बना दिया अभी तक का दिल्ली सुपर सीरीज का। दिल्ली सुपर सीरीज का ये पहला दिन। राजेंद्र आए ऑफ स्टंप के बाहर, 11वें नंबर के बल्लेबाज हैं, और लगभग शॉट भी उन्होंने उसी तरह से खेला था। लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में कोई भी 11वें नंबर का बल्लेबाज होता नहीं है। स्लिप देखिए, 2 स्लिप लगाकर रखिए सर। सामने की तरफ खेला है, सामने की तरफ खेला है, जगत है वहां पर। जाते जाते क्या राजू के बैट से एक दूसरा 6 देखने मिल सकता है? देखिए माहौल तो है, माहौल पे लगा दीजिए आप, मौका है, दस्तूर है, लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहे उस मूड में। फिलहाल पूरा देखने का, पूरा खेलने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर राजू। एक बॉल बाकी है, अब आएगा इस बॉल पर मजा, क्योंकि 5 विकेट लग नहीं रहा कि राजू को देना चाहते हैं। चलिए आखिरी बॉल सुरक्षात्मक तरीके से खेला। जी हाँ,
राजू के 5 विकेट पूरे होने नहीं दिए। 8 ओवरों की होगी यह समाप्ति। 64 9 विकेट के नुकसान पर 38 रनों से ये मुकाबला जीत लिया कोलकाता वॉरियर्स ने। एक बार बल्लेबाजों ने क्या कारनामे करें उन पर निगाह घुमा लेते हैं, लेकिन कमाल का प्रदर्शन। कुछ ही क्षणों में टॉस के लिए जोड़ेंगे कुणाल सर। अगला मुकाबला माइटी मुंबई वर्सेस बेंगलुरु योद्धास के बीच। मैन ऑफ द मैच कौन है इस मुकाबले का, उसकी जानकारी बस कुछ ही क्षणों में। ये देखिए, कोलकाता वॉरियर्स ने 102 रन बनाए थे, कृष्णा के 25 रन मिले। राजू मुखिया 4 विकेट 3 रन देकर या 38 रनों से कोलकाता वॉरियर्स ने यह मुकाबला जीता। अगला मुकाबला माइटी मुंबई। टॉस के लिए दोनों कैप्टन पहुंचे टॉस बॉक्स में, जहां पर मौजूद हैं कुणाल सर